कार्यकर्ताओं बहनों से निवेदन है कि कल जिस तरीके से बताया गया था उस प्रकार आप तमाम बहनों को बिठाने की व्यवस्था करें। आप सभी से निवेदन है व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। कुछ ही क्षणों पश्चात हम सबके बीच छत्तीसगढ़ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी, साथ ही जयप्रदा जी, उर्मिला मातोंडकर जी, अनुकृति चौहान जी हम सबके बीच उपस्थित होने जा रही हैं, जिनके कर कमलों द्वारा तमाम बहनों को सम्मानित किया जाना है। मेरा आप सभी से निवेदन है कृपया व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें एवं तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कृपया हमारी आई हुई मातृशक्ति को व्यवस्थित रूप से उन्हें सीट उपलब्ध कराएं।
आज के इस महिला सम्मान समारोह में हमारे भिलाई के बहुत ही सम्मानित मातृशक्तियों का सम्मान होने जा रहा है। समाज के हर क्षेत्र से मातृशक्तियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखते हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आमंत्रित अतिथियों को उचित स्थान तक उन्हें बैठाने की व्यवस्था करें और जो भी अतिथि आए हुए हैं, आपके साथ यदि कोई भी आया हो, उनको बाहर हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई है। इस हॉल के अंदर जिन अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, केवल वही बैठेंगे। जिनको आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है उसमें सीट नंबर अंकित है, वे ही अपनी सीट पर विराजमान होंगे। आमंत्रित अतिथियों के साथ उनके घर वाले, दोस्त, मित्र जो भी आए होंगे, उनके लिए बाहर हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई है। वे आमंत्रित अतिथियों के साथ में नहीं बैठेंगे। सभी अतिथि सम्मानित हैं। कार्यक्रम की गरिमा आप सबके आने से और भी बढ़ रही है। कार्यक्रम को भव्य और गौरवपूर्ण बनाने के लिए आप सबका सहयोग हमें मिल रहा है। कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। जिनको भी सीट नहीं मिल रही है, वे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, आपको उचित स्थान पर बैठाने की व्यवस्था करेंगे। हमारे वैशाली नगर विधानसभा के लाडले विधायक श्री रिकेश सेन जी के द्वारा वो जब से वैशाली नगर के विधायक बने हैं, तब से लेके समय समय पर समाज के क्षेत्र के हर व्यक्ति को किस प्रकार से हम सम्मान दे सकें, किस प्रकार से उनके मान सम्मान की हम रक्षा करें, इसकी वो चिंता करते रहते हैं और समय समय पर विभिन्न प्रकार के ऐसे भव्य आयोजन हमेशा किया करते हैं। उसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति के सम्मान के लिए यह भव्य आयोजन इस हॉल में आयोजित की गई है। इस आयोजन की रचना बनने के पश्चात जब आमंत्रित अतिथियों की लिस्ट बनने लगी, तब हमें पता चला कि हमारे भिलाई में समाज के हर क्षेत्र में मातृशक्ति कितनी ऊंचाइयों को छू रही है और वो किन किन क्षेत्रों में है, ऐसा जानकर हम सभी को गर्व से
सीना चौड़ा हो गया कि हमारी मातृशक्ति वह भी भिलाई की इतने बड़े बड़े पदों पर, इतने बड़े बड़े दायित्वों पर, हर क्षेत्र में, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, प्रोफेसर हो, रेलवे में हो, हर क्षेत्र में, और वो अपने कार्यकुशलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करते करते साथ में अपने परिवार का भी पूरा मान सम्मान वो कर रही हैं। नारी शक्ति जब वो अपने हुनर दिखाती है तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मातृशक्ति ना कर सके। पुरुष सिर्फ बाहर का काम करते हैं, लेकिन मातृशक्ति वो है जो घर से लेकर बाहर तक, समाज से लेकर कार्यक्षेत्र तक सभी कार्यों को बखूबी निभाती हैं। आज हम सब गौरवान्वित हैं कि ऐसी मातृशक्ति का हम सम्मान करने जा रहे हैं। यह विचार हमारे लाडले विधायक रिकेश सिंह जी के द्वारा बहुत ही सम्मानित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से इस आयोजन को कर रहे हैं। नारी तू नारायणी। रायपुर तो पहुंच ही गए हैं और बस थोड़ी ही देर में भिलाई की तरफ बढ़ रहे हैं और आप सबसे बहुत जल्द आमने सामने होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, जय जोहार। हम रायपुर तो पहुंच ही गए हैं और बस थोड़ी ही देर में भिलाई की तरफ बढ़ रहे हैं और आप सबसे बहुत जल्द आमने सामने होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, जय जोहार। हम रायपुर तो पहुंच। हमारे बीच छत्तीसगढ़ की शान पंडवानी गायिका पद्मश्री श्रीमती उषा बारले जी का आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप जिस सीट पर बैठे हैं, आपके सामने एक स्टिकर लगा हुआ है, सीजी भास्कर। ये सीजी भास्कर चैनल इस महिला सम्मान आयोजन को करने में महती भूमिका अदा कर रही है। तो आप सभी सीजी भास्कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वो लाइव चालू होगा। इस कार्यक्रम को करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सीजी भास्कर
आप जहां बैठे हैं उसके सामने सीट पर पीछे सीजी भास्कर का स्टिकर लगा हुआ है, आप सभी उसे फॉलो करें। आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। वो स्टिकर में एक QR कोड दिया हुआ है। अपने जमा दे जहां सभी मातृशक्ति ध्यान देंगे, आप जहां बैठे हैं ये तेरी सीट के पीछे में आपको दिखेगा सीजी भास्कर का एक QR कोड दिया गया है, दुख तुझे उसे गूगल में स्कैन करके आप उसे लाइव देख सकते हैं। ज्योत से ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तुझे नारी तू नारायणी, से हाथ में सृजन शक्ति और सहनशीलता की मिसाल, हर महिला को सम्मान। तू ही है लोरी वोरी सशक्त नारी, से भैया सशक्त समाज। सितार जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज प्रगति करता है। हर नारी है विशेष, वह सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरी दुनिया संवारने की ताकत रखती है। महिला का सम्मान ही सच्ची उन्नति है। ये इतिहास लिखनी है, भविष्य गढ़ती है और हर चुनौतियों को पार करती है। बहुत बड़ा आयोजन, आपका सम्मान, नारी का सम्मान और हम सबका गौरव। सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ जिस प्रकार से जहाँ इसके पूर्व में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं भव्य कदमों में और व्यवस्थित हुए हैं, जन्नतें बिछी हैं, जलवों में आशा है शोहरतें तमाम मातृशक्तियों के सहयोग से ये आज का आयोजन भी भव्य और गरिमापूर्ण संपन्न होगा। जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमीन महिलाएं किसी से कम नहीं, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, हर महिला अद्वितीय और शक्तिशाली है। उसकी हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास उसे सबसे अलग बनाती है। रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ, जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमी है तेरा आसमां, तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तुझे हमारे तुझसे ही छत्तीसगढ़ की गौरव ज्योत से पटवानी गायिका आंख से पद्मश्री श्रीमती ऋतु वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया, अभी सितारे कुछ क्षणों में तुझ में हम सबके बीच डूब गए, छत्तीसगढ़ तेरा के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी पहुंचने वाली हैं। की भलाई में जग की भला, नारी शक्ति के गौरव, फिल्म कलाकार पूर्व सांसद श्रीमती जयाप्रदा जी, छोटी रिया अपनी दादी गंगा देवी के फिल्म कलाकार हर रात दादी उसे कहानियां सुनाती, उसके श्रीमती उर्मिला मारतोडकर जी, साथ घंटों बातें करती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दादी बहुत छत्तीसगढ़ी फिल्म की वो ज्यादा समय बिस्तर बहुत ही बड़ी कलाकार पहले जैसी हंसती बोलती नहीं थी। एक रात अनुकृति चौहान जा रही थी तो उसने माँ को दादी के कमरे में रोते देखा। बहुत ही जल्द धीरे से पास जाकर उसने पूछा, हम सबके बीच उपस्थित होने वाले हैं। माँ ने उसे अपने पास बैठाया और धीरे से कहा, बेटा, दादी को सर्वाइकल कैंसर हो गया है। ये एक गंभीर बीमारी है।
हमारे विधायक श्री रिकेश सेन जी छोटी रिया अपनी दादी गंगा स्वयं के बहुत करीब व्यवस्था को देख रहे हैं। उसे कहानियां सुनाती, उसके बालों में तेल लगा आमंत्रित अतिथियों के सम्मान में कोई कमी ना रहे, महीनों से दादी बहुत बारीकी से अपनी नज़र बनाए हुए हैं। बिस्तर पर ही रहती और अब पहले जैसी हमारे सभी कार्यकर्ता भी मुस्तैदी से आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। दादी के कमरे में रोते देखा। धीरे से पास जाकर उसने पूछा, माँ, दादी इतनी बीमार क्यों है? माँ ने उसे अपने पास बैठाया और धीरे से कहा, बेटा, दादी किसी भी आमंत्रित अतिथि को किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस हो रही हो होती है। तो वे हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। क्या ये ठीक हो सकती है? माँ की आंखों में आंसू थे। अगर ये बीमारी पहले से रोकी जाए तो कोई भी इससे बच सकता है, लेकिन हमारी भूल ये थी कि हमें इसके बारे में पहले नहीं पता था। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत और बिगड़ गई और वो रिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दादी के जाने के कुछ दिन बाद माँ ने रिया को अपने पास बुलाया और कहा, मैं वचन देती हूं कि तुम्हें कभी भी इस बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिया ने हैरानी से पूछा, कैसे माँ? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक हमारे छोटा सा टीका HPV वैक्सीन जितने भी कार्यकर्ता, को समय पर लगवा दिया जाए तो वो इस चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, रिया थोड़ी डरी हुई थी, जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, प्यार से कहा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष सूचना है। वैसे ही जैसे दादी तुम्हें कहानी जितने भी कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए हैं, अगले दिन माँ रिया को डॉक्टर के पास उन सब के लिए एक सूचना है। के बाद रिया ने माँ की तरफ देखा और कार्यक्रम साथ कहा, जैसे आरंभ होगा, मैं सुरक्षित हूं ना? माँ ने कार्यक्रम आरंभ होने के पश्चात वे सभी कार्यकर्ता ये हॉल छोड़ देंगे। वचन था। कहानी की सीख उनके लिए दूसरे हॉल में जो व्यवस्था की गई है, बेटी को दिया गया सबसे वो दूसरे हॉल में अपनी ये सिर्फ एक टीका नहीं बल्कि एक सुरक्षित उपस्थिति वहां देंगे। लड़की के लिए कार्यक्रम आरंभ होने के पश्चात हमारे सभी कार्यकर्ता इस हॉल को छोड़ देंगे। और आईएमए दुर्ग मैं आज का पूरा आयोजन और आईएमए दुर्ग की सेक्रेटरी हूँ। मातृशक्ति के लिए है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, और पूरे आयोजन में प्रचार करने का था, जो बता मातृशक्ति ही रहेंगी। पब्लिक को जागरूक करने का था, वो था HPV वैक्सीनेशन। 2 टीके जिंदगी के। HPV वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो कैंसर सर्विक्स मतलब बच्चेदानी की मुंह के कैंसर को प्रिवेंट करता है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन है ये बहुत ही जटिल कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर है, जो कि महिलाओं का सबसे बड़ा दूसरा कैंसर है, उसको प्रिवेंट करता है। तो आप ये पब्लिक को अवेयर करें कि ये वैक्सीनेशन को लगवाएं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको काफ़ी इंसिस्ट किया है। छोटी रिया अपनी दादी गंगा देवी के बहुत करीब थी। 4 फरवरी जो कि वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसी की ओकेजन पे फॉक्सी भिलाई और आईएमए दुर्ग, मैं चूँकि फॉक्सी भिलाई की प्रेसिडेंट हूँ और आईएमए दुर्ग की सेक्रेटरी हूँ, इन दोनों की कोलैबोरेशन में आज हमने एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जिसका मूल मंत्र जो प्रचार करने का था, जो बताने का था, जो पब्लिक को जागरूक करने का था, वो था HPV वैक्सीनेशन। 2 टीके जिंदगी के। HPV वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो कैंसर सर्विक्स मतलब बच्चेदानी की मुंह के कैंसर को प्रिवेंट करता है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन है ये बहुत ही जटिल कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर है, जो कि महिलाओं का सबसे बड़ा दूसरा कैंसर है, उसको प्रिवेंट करता है। तो आप ये पब्लिक को अवेयर करें कि ये वैक्सीनेशन को लगवाएं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको काफ़ी इंसिस्ट किया है। 4 फरवरी जो कि वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार, जय जोहार। हम रायपुर तो पहुंच ही गए हैं और बस थोड़ी ही देर में भिलाई की तरफ बढ़ रहे हैं और आप सबसे बहुत जल्द आमने सामने होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, जय जो हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है।
कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी हैं। तू खुदा हेलो साउंड कॉर्डलेस माइक दें। कॉर्डलेस माइक। हेलो तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ, जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमी है तेरा आसमान। हेलो, तेरे पहलू में आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित भी हैं और आप सभी को सम्मानित भी होना है, बस मात्र 15 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारे सभी अतिथि आ चुके हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर इस कार्यक्रम के शुभारंभ होगा। आज का दिन पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन उन सभी महिलाओं का सम्मान होना है, और सम्मान का यह आयोजन सिर्फ भिलाई में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं के लिए अलग अलग स्थानों पर रखा गया है, क्योंकि आप वो महिलाएं हैं जिन्होंने भारत की गति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान देने वाली सभी महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम यहाँ पे होना है। मैं आपके कार्यक्रम से पहले आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि मैं सोच रहा था कि कुछ विषय होते हैं, वो विषय आप लोग के सामने रखना बड़ा आवश्यक होता है। अभी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई, अभी मंच पे भी लोग नहीं आए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम के पीछे कई महीनों की मेहनत है, और एक आयोजक जो होता है, जो कोई भी एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, हेलो उनके लिए तब तक सफलता नहीं हो जाता जब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं हो जाता। और इसलिए जो है मुझे लगा कि कुछ बातें कार्यक्रम चालू होने से पहले आप लोगों के समक्ष रखनी चाहिए। देखिए, महिला दिवस महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो महिलाओं का सम्मान प्रतिदिन होता है और हर दिन होना चाहिए, और आज का दिन चूंकि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आप लोगों ने मुझे बनाया है, तो जब जनप्रतिनिधि बनाया आपने, तो जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ सड़क और नाली बना देना नहीं होता है। समाज के उन लोगों का सम्मान करने का काम भी जनप्रतिनिधि को करना चाहिए जिनका योगदान हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में और देश में हो। ऐसी महिलाओं का सम्मान आज होना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में 3 महीने से ज़्यादा की मेहनत है। अधिकतर हम जब आते हैं तो बहुत छोटे विषय को लेकर हम अपने इस कार्यक्रम का, कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं तो उसकी नेगेटिविटी बहुत जल्दी हम बाहर फैला देते हैं। या आप जो भी विषय लेके जाएंगे, अगर आप अच्छा सोच के जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा ये आयोजन। आप पहले से मन बना के रखेंगे कि आयोजन अच्छा नहीं है, तो वैसे ही आप शहर में वैसे ही परोसने का काम करेंगे। देखिए, 5 लाख महिलाएं हैं भिलाई में। 2 विधानसभा आते हैं, भिलाई विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा, और 1 नगर निगम। 5 लाख महिलाओं में 2500 महिलाओं का सम्मान होना है, 2500 लोगों का चयन हुआ है। आप सौभाग्यशाली हैं। आप सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि उन 5 लाख लोगों में आप लोगों को चुना गया है, और इस कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाने के लिए, एक सम्मानजनक एक स्तर बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन है, जब आप इस कार्यक्रम से जाएं, क्योंकि हमेशा जब हम हर कार्यक्रम की आलोचना करते हैं तो जनप्रतिनिधियों का मनोबल गिरता है, फिर वो जनप्रतिनिधि भी ऐसे आयोजन करने से बचते हैं। आप जब भी कोई अच्छा आयोजन हो तो उसकी सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए शहर में, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है। और कुछ कमी तो होती ही है,
हम कहीं पे भी जाते हैं, हम अपने घर में भी कोई आयोजन करते हैं तो कोई ना कोई मेहमान तो नाराज होके जाता ही है। और हम तो ऐसे आयोजन समय समय पे आप लोग अपने घर पे, अपने समाज में, अपने अलग अलग प्रतिष्ठान पे आयोजन आप लोग करते रहते हैं। अभी मात्र 10 से 15 मिनट में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। आप लोग जब अतिथि आए, और आज के जो अतिथि हैं, मेरा तो प्रयास था कि आज के दिन भारत देश में अलग अलग जिनकी योग्यता है और अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं को मैं यहाँ पे आमंत्रित करूँ। मैंने स्पोर्ट्स की महिलाओं से भी आमंत्रित किया, उनसे मेरी बातचीत हुई। मेरे कला के क्षेत्र में बहुत सारी महिलाओं से मेरी बात हुई देश भर के, जिनको मैंने आमंत्रित किया। अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों की महिलाओं को भी मैंने आमंत्रित किया। लेकिन चूंकि आज 8 मार्च है और आज सभी पूरे देश में अलग अलग आयोजन चल रहे हैं, सभी के सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा गया है, तो इसलिए जो है बहुत सी महिलाएं नहीं पहुंच पाई। लेकिन 2 अभिनेत्री आज, जिसका आप लोग सब जानते हैं, 80 के दशक में जब जयाप्रदा जी एक बड़ी नाम हमारे देश के लिए, भारत देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है, कला के क्षेत्र में भी और राजनीति के क्षेत्र में भी वो हमेशा आगे रही है। वैसे ही उर्मिला मातोंडकर जी, जब 94 में उनकी फिल्म आई थी रंगीला, जिसके माध्यम से आप सब लोगों की उनकी पहचान बनी, वो भी हमारे मंच पे रहेगी। और इस प्रदेश की हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्म पत्नी हमारी भाभी कौशल्या देवी जी भी अभी मंच पे आमंत्रित होंगी। और जो सम्मानित होने वाले हैं, देखिए हमारे सामने में, मंच के सामने ही बैठी हैं पद्मश्री उषा बाल्ले जी, वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। हमारे कई मेयर हैं जो भी 3-4 दिन पहले जो जीती गई हैं, जो नवनिर्वाचित हुई हैं, उनका सम्मान होना है। कई हैं जो एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन में जिन्होंने भिलाई को आगे बढ़ाया, जैसे हमारे जया मिश्रा जी है, श्रीलेखा जी है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपना योगदान दिया है। ऐसे ही कला के क्षेत्र में हमारी पद्मश्री उषा बाल्ले जी, हमारी उपासना तिवारी जी, जो उन्होंने कथक को आगे बढ़ाया। ऐसे ही खेल के क्षेत्र में हमारी डीएसपी सबा अंजुम, हॉकी प्लेयर आप लोग सब जानते हैं। ऐसी कितनी महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्र की हैं, जो प्रतिभावान हैं, आज उन सबको भी सम्मानित होना है। आज हमारे विजय अग्रवाल साहब जो बलौदा बाजार के एसपी हैं, उनकी मिसेस हमारी भाभी जी भी यहाँ पे मौजूद है। आज अगर हम लोग तरक्की कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो उसके पीछे भी जो है महिलाओं का ही हाथ है, उनका सपोर्ट होता है, तभी हम एक काम कर सकते हैं। ऐसे ही हर क्षेत्र की चैताली शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं। चैताली शर्मा जी समाज में लगातार आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। हमारे पार्षदगण यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने आपके क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देती हैं। ऐसे आप सभी लोग अलग अलग समाज, भिलाई में जितने समाज हैं, उन समाज के भी जो प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं, उनका भी जो है सम्मान आज यहाँ पे रखा गया है। ऐसे प्रतिभावान आप सभी महिलाओं का सम्मान यहाँ पे है। कोई कमी हो सकती है, उस कमी को अगले साल सुधारने का काम करेंगे। आपका मार्गदर्शन होगा, आप बताइएगा, तो निश्चित रूप से उसे हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। पत्रकारों का सम्मान यहाँ पे होना है। बहुत से ऐसे पत्रकार महिलाएं हैं जो फील्ड पे मेहनत करके हम सबको खबरें बताती हैं कि देश विदेश और हमारे शहर की क्या खबरें हैं। ऐसी पत्रकार महिलाओं को भी सम्मानित करना है। कई ऐसे कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, कई ऐसे कॉलेज के प्रोफेसर मैम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोगों का सम्मान होना है। कई डॉक्टर्स हैं जिनका योगदान भिलाई के लिए बड़ा योगदान है। वो डॉक्टर जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो डॉक्टर जो प्राइवेट सेक्टर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कई इंजीनियर्स हैं जो PWD, RAS और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले कई इंजीनियर्स का यहाँ पे सम्मान होने वाला है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो IAS हैं, जो अभी आप सबके बीच में उपस्थित रहेंगी। कई ऐसी महिलाएं हैं जो IPS हैं, उनका भी सम्मान यहाँ पे होना है। ऐसी भी महिलाओं का सम्मान होना है जो छोटी सी स्व सहायता समूह चलाती है। ऐसी महिलाओं का भी सम्मान होना है जो स्वच्छ भारत की ओर अपना योगदान देके और आगे बढ़ रही है।
ऐसी भी महिलाओं का सम्मान होना है जो महिलाओं को अपने घर में ही रोजगार देने की उन्होंने शुरुआत की है। तो ऐसे आप सभी लोगों का सम्मान होना है। आप सब लोग व्यवस्थित तरीके से आप लोग बैठ जाएं और आयोजनकर्ता की जितनी टीम है, जो पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ है, उनको सबको जल्दी से जल्दी आप लोग हॉल में उनके सीट नंबर पे बैठाइए। और उनके साथ जो लोग हैं उनके लिए अलग से एक हॉल में, एक एसी हॉल में बैठने की सुविधा दी गई है और साथ में एक एलईडी स्क्रीन वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे चाय की भी व्यवस्था है, तो वहाँ पे बैठा दीजिए। और कई ऐसे लोग होंगे जो किसी के साथ अंदर हॉल में आ गए होंगे और उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना स्थान उस हॉल पे चले जाएं, क्योंकि सबके लिए रिजर्व सीट है, कोई भी एक एक्स्ट्रा सीट हमारे पास नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि कोई भी ऐसे होगा जिनको हमको बोलने में अच्छा नहीं लगेगा और उसके लिए आपको खुद को समझना है, तो ऐसे जो भी आपके साथ आए होंगे उनको सम्मानित तौर पे बाजू में एक हॉल है, उस हॉल में उनको बैठा दीजिए। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि एक एक सीट का कैलकुलेट करके कि इन्हें कहाँ पे सम्मान देना है, कहाँ पे उनको बैठाना है, किनका सीट नंबर क्या होगा, वो सब चीज़ हमने पहले से तय किया हुआ है। तो मेरा विनम्र निवेदन, यहाँ से जब जाएं मोमेंटो लेकर तो एक अच्छी सकारात्मक तरीके से शहर में चर्चा करें। और साथ में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कार्यक्रम से पहले, क्योंकि 2500 लोगों का सम्मान करना है और 1 घंटे में करना है, और ये मेरा पहला आयोजन नहीं है। मैंने जब शिक्षक दिवस का आयोजन किया था तो 4000 महिलाओं का सम्मान इसी स्थान पे मैंने किया था, तो उसे मैंने व्यवस्थित तरीके से हमने उसे किया था। जो थोड़ी सी मैं, आप सब लोग इधर ध्यान देंगे, थोड़ी सी रूपरेखा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 70 लोगों का सम्मान होगा, 70 लोगों का जिनका नाम लिया जाएगा। वो 70 लोग जो है एक एक करके जो है मंच पे आएंगे और यहाँ से जाएंगे। उसके बाद 70 बताया मैंने, 40 लोगों का स्वागत यहाँ पे होगा। उसके बाद 40 की एक साथ उनका नाम लिया जाएगा। वो 40 मंच पे नहीं आएंगी, वो 40 आप जो देख रहे हैं सामने की जो लाइन है, उस लाइन में आपको सर्टिफिकेट और मोमेंटो के साथ यहाँ पे सारे जो गेस्ट है खड़े रहेंगे, फोटो सेशन होगा और उसके बाद फिर 40 आएंगे। और ये जो मेरे सामने जो एक स्टेप बना है, इस स्टेप पे नहीं चढ़ना है, जो फर्स्ट स्टेप है नीचे में वहाँ पे और उसके नीचे ज़मीन पे, वहाँ पे ऐसे 20-20 की लाइन लगेगी और एक साथ फोटो सेशन होगा। और ऐसे जो है हमको जाते जाना है। मेरा निवेदन है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है 2500, और कोई भी अभिनेत्री को जब हम बुलाते हैं, जब बाहर से हम सबको आमंत्रित करते हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी अतिथि आधा घंटे से ज़्यादा का समय कोई भी मंच पे नहीं देता, और उसी में ही मुझे सब कुछ ठीक करना है और उसमें आप लोग की भी फोटो सभी सेलिब्रिटी के साथ आ जाए, उसकी भी चिंता मुझे है, तो उसे हम वैसा ही करेंगे। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, जब 40 एक साथ आएंगे तो 20 जो है नीचे ज़मीन पे रहेंगे और उसके बाद 20 जो है उसके फर्स्ट जो स्टेप बने हुए हैं उस पे रहेंगे और अतिथि यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसे सबकी फ़ोटो सेशन होंगे, फिर 40 को आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा ये आयोजन है। आप सब लोग आए, आप सबका स्वागत है। कोई बात अगर गलत लगी होगी तो उसे नेक्स्ट टाइम सुधारने का प्रयास करेंगे। मेरी मंशा थी कि मात्र 200 लोग का सम्मान हो, लेकिन जब सम्मान समारोह का आयोजन का अनाउंस हुआ तो इतनी महिलाओं के फ़ोन आने लगे, इतने लोगों के फ़ोन आने लगे, तो इससे हमको ऐसा लगा कि आयोजन को और बड़ा करना चाहिए। और भिलाई में इससे बड़ा तो कोई हॉल नहीं है। यहाँ पे जय मिश्रा जी बैठी हैं, उनको कहूँगा कि कम से कम 5000 10,000 लोगों के बैठने के ऑडिटोरियम आप बनाइए। आप लोगों की बैठने की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे ही आयोजन इस छोटे हॉल में होता रहेगा। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी हैं। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी ज़मीं है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। ज्योत से ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए, आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा डेरा, तेरा बसेरा, सबकी भलाई में जग की भला। हेलो हेलो। हमारी अतिथिगण कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। माननीय विधायक महोदय उन्हें रिसीव करने निकल चुके हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्हें निर्देशित किया गया है, वो प्रॉपर रूप से व्यवस्था को बनाने में सहयोग करें। हमारे जितने भी मात्र शक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें बिठाने की पर्याप्त व्यवस्था करें। जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी हैं। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी ज़मीं है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। ज्योत से ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए, आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा डेरा, तेरा बसेरा, सबकी भलाई में जग की भला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे बीच श्रीमती कौशल्या देवी जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के धर्मपत्नी उपस्थित रहेंगे। साथ ही हमारे बीच उपस्थित रहेंगे आदरणीय जयप्रदा जी, आदरणीय उर्मिला मातोंडकर जी एवं अनुकृति चौहान जी।
जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज इस मंच से अतिथियों के द्वारा 2500 250 महिलाओं का सम्मान किया जाना है। कुछ ही क्षणों पश्चात अतिथि हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। तत्पश्चात हमारा मंची कार्यक्रम प्रारंभ होगा। एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कोटि कोटि बधाई। इस महिला दिवस के अवसर पर परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच श्रीमती कौशल्या देवी साय जी उपस्थित रहेंगे, जो अपने आप में नारी शक्ति का एक सशक्त उदाहरण है। आदरणीय विधायक महोदय रिकेश सेन जी हमारे अतिथियों को लेने के लिए निकल चुके हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे अतिथिगण हम सबके बीच उपस्थित रहेंगे। हमारी कार्यकर्ता बहनों से अनुरोध है, कृपया मातृशक्ति को व्यवस्थित रूप से स्थान देने के लिए आप सभी सहयोग करें। यहाँ पर सभी मातृशक्तियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कुछ ही क्षणों पश्चात हमारा सम्मान समारोह प्रारंभ होने जा रहा है। जहाँ तू है कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी हैं। तू खुदा की दुआ सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ, जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी ज़मीं है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों ज़माना। ज्योत से ज्योत जला के, आँख से आँख मिला के, रोशनी करती तू जाए, आग से हाथ। एक बार हम आपको पुनः बता दें कि आज अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी, अभिनेत्री जयाप्रदा जी, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर जी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री अनिकृति चौहान जी। हमारे अतिथिगण प्रांगण में पहुंच चुके हैं। माननीय विधायक महोदय जी रिकेश सेन जी उनका स्वागत करते हुए इस मंच तक कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आते हुए
हेलो। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा डेरा, तेरा बसेरा, सब भलाई में है जग की भला। मैं तमाम मातृशक्तियों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी की चेयर के पीछे एक स्कैनर लगा हुआ है। यह स्कैनर सीजी भास्कर का है जो इस कार्यक्रम को लाइव भी दिखा रहे हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्कैनर आप सभी की चेयर के पीछे लगा हुआ है। कुछ क्षणों पश्चात हमारे अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी, साथ ही अभिनेत्री जयाप्रदा जी हमारे बीच उपस्थित रहेंगी। उर्मिला मातोंडकर जी, छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री अनिकृति चौहान जी, हमारे बीच अतिथियों का आगमन हो चुका है। जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं माननीय श्रीमती कौशल्या देवी साय जी। बहुत ही आदर सम्मान के साथ हम आपको मंच पर सादर सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय महोदया को हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं जयाप्रदा जी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर जी। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री अनिकृति चौहान जी। बहुत ही आदर सम्मान के साथ हम अपने अतिथियों को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। उर्मिला मातोंडकर जी, साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री अनिकृति चौहान जी। बहुत ही आदर सम्मान के साथ मंच पर आप विराजमान हो, आपसे अनुरोध है। साथ ही मैं चाहूंगी श्रीमती ऋचा सेन जी, आपसे भी अनुरोध मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। भिलाई जिला अध्यक्ष भाजपा पुरुषोत्तम देवांगन जी, आपसे भी अनुरोध मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही हमारे वैशाली नगर विधायक आदरणीय रिकेश सेन जी,
अनिकृति चौहान जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आप सादर सादर आमंत्रित हैं। अनिकृति चौहान जी, छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री अनिकृति चौहान जी। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी ऋचा सेन जी मंच पर स्थान ग्रहण करें। वैशाली नगर विधायक आदरणीय रिकेश सिंह जी एवं जिलाध्यक्ष भाजपा पुरुषोत्तम देवांगन जी। मीठी हो तुम, खारी हो तुम, मीठी हो तुम, खारी हो तुम, लेकिन सबसे प्यारी हो तुम, बेटी बहना पत्नी माता, रिश्तों की फुलवारी हो तुम। तुमने कुदरत को जीता है, तुमने कुदरत को जीता है, यम से भी कभारी हो तुम, स्वयं से तुम्हें नारायण पूजे, श्रद्धा की अधिकारी हो तुम। होठ हमारे पावन हो गए, जैसे बोला नारी हो तुम। महिला दिवस के में सभी मातृशक्ति को हार्दिक नमन करते हुए बधाई के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन कर करना चाहेंगे। मंचस्थ अतिथियों से आग्रह है, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय कौशल्या देवी जी साई जी, जयप्रदा जी, उर्मिला मातुकंड जी, अनिकृति चौहान जी, आदरणीय विधायक महोदय एवं ऋचा सेन जी, दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी आए। आदरणीय पुरुषोत्तम देवांगन जी सहयोग करेंगे। माननीय महोदया से अनुरोध है, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कोटि दीप जल रहे, कोटि दीप जल रहे, तमस्सा चीरकर कोटि चरण बढ़ रहे, ध्येय क्यों निरंतर। जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है, वह क्या चल पाएगा जिसे पथ से प्यार नहीं है। वर्ष हुए ही कितने, वर्ष हुए ही कितने, पथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीरकर दीपक एक जला था। ऐसा ही दीप यहां प्रज्वलित करते हुए माननीय कौशल्या देवी साई जी, जयप्रदा जी, उर्मिला मातुंडकर जी, अनिकृति चौहान जी, ऋचा सेन जी, माननीय विधायक महोदय रिकेश सिंह जी, साथ ही पुरुषोत्तम देवांगन जी दीप प्रज्वलित करते हुए इस भाव के साथ कि जिस प्रकार नारी आगे आकर ना सिर्फ छत्तीसगढ़ वरन पूरे भारत वर्ष में दुनिया में परचम लहरा रही है, आगे भी यह पथ की गति रुके ना, इस भाव के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए इसके साथ ही मैं अतिथियों के साथ तमाम बहनों से अनुरोध करूंगी कि राजकीय गीत के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंच के दाईं और बाईं ओर हमारे जितने भी बंधु खड़े हैं उनसे भी अनुरोध, कृपया मंच के सामने व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि आप सभी राजकीय गान के सम्मान में अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। राजकीय गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। बोलिए छत्तीसगढ़ मैतारी की। यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है। मैं समझती हूँ कि पूरे सम्मान और ऊर्जा के साथ आप सभी से मैं चाहूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
हम छत्तीसगढ़ महतारी की जय कर रहे हैं और तमाम मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हैं पूरी ऊर्जा सम्मान के साथ। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। धन्यवाद। अतिथि देव भाव की परंपरा के अनुसार हम अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। इस हेतु सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित माननीय श्रीमती कौशल्या देवी साय जी के स्वागत के लिए माननीय विधायक महोदय सपत्नीक ऋचा सेन जी के साथ माननीय महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय महोदय पुष्प गुच्छ भेंट कर रिकेश सेन जी स्वागत करेंगे कौशल्या देवी साय जी का। साथ ही ऋचा सेन जी पुष्पहार द्वारा स्वागत अभिनंदन करेंगी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे अतिथियों का अभिनंदन स्वागत, साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट कर माननीय महोदय का हार्दिक अभिनंदन। प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे आदरणीय रिकेश सेन जी एवं ऋचा सेन जी। माननीय महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती जयाप्रदा जी। आपके अभिनंदन स्वागत के लिए आदरणीय रिकेश सेन जी पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय महोदया का स्वागत करेंगे। साथ ही ऋचा सेन जी स्वागत अभिनंदन करते हुए छत्तीसगढ़ की परंपरा को उकेरा गया है इस प्रतीक चिन्ह में आपको समर्पित करते हुए भेंट करते हुए इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातकुंडकर जी उपस्थित हैं। आपके स्वागत अभिनंदन के लिए रिकेश सेन जी ऋचा सेन जी पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका अभिनंदन स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की परंपरा को प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको भेंट करते हुए स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित बॉलीवुड अभिनेत्री अनिकृति चौहान जी का स्वागत अभिनंदन। रिकेश सेन जी सपत्नीक पुष्पगुच्छ भेंट कर अनिकृति चौहान जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए साथ ही छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री को छत्तीसगढ़ की परंपरा को के रूप में प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय पुरुषोत्तम देवांगन जी भिलाई जिला अध्यक्ष भाजपा। पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए विधायक रिकेश सेन जी सपत्नीक ऋचा सेन जी के साथ प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत की कड़ी को हम यहीं विराम देते हैं। बंधु नारी बनी तेजस्वी, नारी बनी तेजस्वी जिसकी शक्ति बनी कल्याणी, चिंतन विद्या से भूषित है ऊर्जाशील है वाणी, श्रेष्ठ गुणों से ही जिनका जीवन संपूर्ण गढ़ा है, ऐसी मातृशक्ति को नमन करते हुए स्वागत उद्बोधन हेतु वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी की धर्मपत्नी ऋचा सेन जी आपको सादर सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय ऋचा सेन जी के द्वारा स्वागत उद्बोधन। आज का दिन तमाम महिलाओं को समर्पित है।
मुझे पता है आज महिला दिवस है और इतनी सारी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए शांति तो होना थोड़ा सा नामुमकिन है, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। आप सभी का स्वागत है। मंच पे उपस्थित समस्त अतिथिगण, माननीय मेरी बड़ी भाभी माँ माननीय कौशल्या देवी साय जी, और मुंबई से हमारी छत्तीसगढ़ की धरती पर पधारे फिल्म अभिनेत्री माननीय जया प्रदा जी और माननीय उर्मिला मातोंडकर जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ की धरती पे। और छत्तीसगढ़ की हमारी अभिनेत्री अनुकृति चौहान, मेरी छोटी बहन, और भिलाई भाजपा जिलाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम देवांगन जी, और वैशाली नगर के विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक और कर्ता धर्ता मेरे पतिदेव माननीय श्री रिकेश सेन जी, आप सभी का मैं यहाँ पे सादर सद्भाव से सुस्वागत करती हूँ महिला दिवस के 8 मार्च के इस आयोजन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर महिलाओं में ऊर्जा भरने के लिए प्रदेश व देश से पधारे अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति निश्चित रूप से ससम्मानित होने वाली मातृ शक्तियों में नई ऊर्जा का संचार करेगी। इससे सेवा कार्यों में लिप्त महिलाएं और बेहतर तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और अब यहाँ उपस्थित हमारी सारी नारी शक्ति के लिए मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करूँगी, जिसके माध्यम से मैं आप सभी का सम्मान करना चाहूँगी। ये कविता हमारी सारी नारी शक्तियों के लिए समर्पित है। देखो तप तप के शोलों पे ये जल बन गई ज्वाला है, देखो तप तप के शोलों पे ये जल बन गई ज्वाला है, छोड़ के झूठे रीति रिवाज घूंघट से मुंह निकाला है, छोड़ के झूठे रीति रिवाज घूंघट से मुंह निकाला है, तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है, तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है, छोड़ श्रृंगार रस की बातें शक्ति ने उठाया भाला है, छोड़ श्रृंगार रस की बातें शक्ति ने उठाया भाला है, मिला कंधे से कंधा नर के हर विपदा से बाहर निकाला है, मिला कंधे से कंधा नर के हर विपदा से बाहर निकाला है, तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है, जीत लिया जमी से नभ तक, जीत लिया जमी से नभ तक, इतिहास नया रच डाला है, निकल कर खुले गगन में पहनी विजय श्री की माला है, निकल कर खुले गगन में पहनी विजय श्री की माला है, तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है, तोड़ के बेड़ियां सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। और इतना तो मैं दावे से कह सकती हूं कि आज की नारी सब पे भारी है। क्यों? एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल ऋचा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महिलाओं के लिए, मैं नारी के लिए यही कहना चाहूँगी कि पतझड़ दिया था वक्त ने सौगात में मुझे, पतझड़ दिया था वक्त ने सौगात में मुझे, मैंने वक्त की जेब से सावन चुरा लिया। धीरे धीरे बढ़ती हुई हमारी मातृशक्ति नमन करते हुए, मतलब कुछ करने के योग्य नहीं हो, कुछ करने के योग्य नहीं है, छोड़ो इस भ्रम को, असफलता ही मिली अभी तक, तोड़ो इस क्रम को, चरण सफलता चूम रही आभास तुम्हें मैं दूंगी, छोटा मन मत करना, नया आकाश तुम्हें मैं दूंगी। ऐसी भावना के साथ रंगीला फेम मुंबई की ऊर्जावान खूबसूरत अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत आदर सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ। आदरणीय उर्मिला मातोंडकर जी।
मंच पर उपस्थित माननीय श्री कौशल्या देवी जी, वैशाली नगर के आप सभी के चहीते माननीय विधायक श्री रिकेश सेन जी, मिसेस सेन जी, हमारी सबकी चहेती जिन्होंने हमारे दिलों पर बरसों राज किया, हमें ही नहीं डफली वाले को भी डफली बजाना सिखा दिया, ऐसी खूबसूरत अदाकारा जया प्रदा जी। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम सर। यस, एंड ऑफ कोर्स आपकी अपनी छत्तीसगढ़ की भी एक्ट्रेस अनुप्रीति जी, माफ़ कीजिए, और आप सभी खूबसूरत और एब्सोल्युटली जो कहते हैं ना एकदम आज बेहतरीन चमकती सारी आपकी यहाँ की महिला शक्ति, आप सभी को मेरा प्यार भरा विनम्रपूर्ण अभिवादन। दरअसल हमेशा जब भी मुझे महिलाओं के बीच आने को मिलता है और उनसे बात करने का मौका मिलता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। तो बात करने से पहले ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रिकेश सिंह जी का कि मुझे आज यहाँ पर आने का उन्होंने सम्मान दिया और आप सबके बीच आपके साथ आमने सामने आपसे बात करने का ये मौका मिला है। जहाँ तक देखूँ सारे जगह महिलाएं महिलाएं दिख रही है और मैं चाहती हूँ एक ऐसा दिन आए जब हमारे देश के हर कोने में यही चित्र दिखे, क्योंकि जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा कि हर एक समाज का जो कितना उद्धार हुआ है अगर वो देखना है तो उस समाज में महिलाएं कितनी सशक्त है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसमें हम आते हैं भारतीय महिलाओं पे, जिसमें मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं का पूरी दुनिया भर में किसी के साथ कोई तोड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी महिलाएं हैं कि जो हमारे महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जीजा माता हो या वहाँ से लेकर हमारे भारतवर्ष के हर एक कोने में फैली हुई माताएं हों, भगिनियाँ हों, बहनें हों, उन्होंने एक साथ कई अपनी भूमिकाएं सशक्तिकरण से निभाई हैं। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आया है जब वो ये सारी भूमिकाओं के साथ साथ बाहर निकली है, जो मुझे आज यहाँ पर दिख रहा है, समाज में हर एक क्षेत्र में दिख रहा है। लेकिन आज की खुशी की वजह ये है कि आज यहाँ कुछ 2500 के करीब महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों से है सम्मानित किया जा रहा है। इससे ज़्यादा खुशी का मौका कोई हो नहीं सकता। आपको अपने लिए और हम सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजानी चाहिए और इसी के साथ ऑफ कोर्स तालियां बजानी चाहिए उस शख्सियत के लिए जिनकी वजह से ये हो पाया है। ऐसे कुछ और लोग अगर हमारे देश में हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता महिलाओं को कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत आएगी। वो है आपके वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह जी, जिन्होंने इतने बड़े पैमानों पर इतनी सारी महिलाओं को साथ में मिलाकर, मैं नहीं कहूँगी कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना सिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है महिला अपने आप में इतनी सशक्त है कि वो पुरुषों के साथ कंधा मिला के ज़रूरत नहीं है चले, वो अपना रास्ता खुद बनाती है और उस रास्ते पे खुद चलती है और अपने साथ कई औरों को भी लेकर चलती है। सो मुझे आज बहुत बहुत खुशी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जब यहाँ आई हो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल आने वाली कई सारी पीढ़ियों के लिए, अपने आजू बाजू की लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बनोगी कि एक औरत अपने घर के सारी भूमिकाएं निभाते के साथ साथ एक बेहतरीन जिस भी क्षेत्र में वो उसका चयन करे उस क्षेत्र में बहुत आगे जा सकती है और उतनी ही बढ़िया तरह से काम कर सकती है जितना कि अपने घर परिवार में करती है। सो महिला दिन एक दिन नहीं होता, महिला दिन हर एक दिन महिला दिन ही होता है। सो ये हम सबको साथ में ध्यान में रखना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक महिला को अपने साथ दूसरी महिला को लेकर चलना है। अगर वो आपके आगे है तो उसके पीछे पीछे उसका अनुकरण करते हुए चलना है और अगर आपको पीछे है तो उसको अपने साथ में हाथ मिला के उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो बस आज के दिन के लिए मैं यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि हम सब एक दूसरे का हौसला इसी तरह बनाए रखें, एक दूसरे को आगे 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 बढ़ने के लिए उत्तेजना दे, ऊर्जा दे और इस तरह महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा नया अध्याय लिख दे और उसमें का एक छोटा सा आज
इतने बड़े समारोह का हिस्सा मैं भी हूँ, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कसम से कोई भी नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया रिकेश सिंह जी, आप सबका और आप सबका भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विनम्रतापूर्ण एक बार ये सारा सम्मान स्वीकार करती हूँ और एक बार सब आपका शुक्रिया अदा करके अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। उर्मिला जी, यहाँ पर आपके फैंस उपस्थित हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कौन सा पल था कि जब आपने अभिनेत्री बनने का फैसला किया? कुछ कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आप नहीं अपने आप के लिए चयन करते, ऊपर वाला कर देता है। तो मुझे लगता है जब से मुझे याद है, मैं तो स्टेज पर काम कर रही थी, उसके बाद कुछ ऊपर वाले का हस्तक्षेप रहा होगा कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर मेरे माता पिता, मेरे कोई भी अंकल आंटी फिल्मों में ना होने के बावजूद मेरा सफ़र बनता गया और आप जैसे कई और हज़ारों लोगों के बेइंतहा प्यार की वजह से ये सफ़र इतना बड़ा बना कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। सो बस आप सबका शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे आपके भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। ऐसी महिला जब जोर लगाती है, पत्थर भी पानी बन बह जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय जयप्रदा जी की। आदरणीय जयप्रदा जी 3 बार आप MP रह चुकी हैं, 2 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा में रह चुकी हैं। 294 फिल्म आप कर चुकी हैं। वर्तमान में आप फौजी फिल्म कर रही हैं, जिनमें मिथुन दादा के साथ आपके साथ प्रभास जी भी हैं। कॉलेज के माध्यम से आप शिक्षा को बढ़ावा तो दे ही रही हैं, साथ ही ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा में भी आपके कार्य अतुलनीय हैं। बहुत ही आदर सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए हम आपको सादर सादर आमंत्रित। नमस्कार। सबसे पहले इस पुण्य भूमि को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे छोटे भाई, आपके प्रिय नेता आदरणीय विधायक जी, वैशाली नगर के विधायक जी श्री रिकेश सिंह जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मैडम, हमारी भाभी जी श्रीमती कौशल्या देवी जी, और मुंबई से अपने फिल्मों में इतना नाम कमाने के बाद भी एक ऐसे हंसमुख और बहुत नम्रता के साथ रिकेश जी को उनके निमंत्रण में चली आई आपकी धरती पर हमारी बहन उर्मिला मातुंगे जी और अध्यक्ष जी बिलाय अध्यक्ष जी और यहाँ पे उपस्थित विधायक जी के उनके धर्मपत्नी ऋचा जी और सभी
जितने यहाँ जहाँ मेरे नज़र पड़ रही है, वो दूर दूर तक हमारे महिलाएं, हमारे बहनें, हमारे दीदी, हमारे महिलाएं, उन सभी को मैं जयाप्रदा का मुझे सादर प्रणाम, नमस्कार। शायद ये हॉल कम पड़ रही है, छोटी पड़ रही है। बहुत संख्या में, बहुत तादाद में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबको एक साथ इस मंच पर मुझे शामिल करने के लिए हमारे छोटे भाई आदरणीय विधायक जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस परिवार में मुझे शामिल किया, उसके लिए भी मैं बहुत गर्व एहसास कर रही हूँ। कई सालों से मैं सोच रही थी कि आपके बीच में मैं आऊं, लेकिन कैसे आऊं। एक ऐसी पार्टी मिली और एक ऐसी पार्टी भाजपा से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, और मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और मैं आपके बीच में आ गई। आज जो कुछ भी हूं मैं आपका प्यार, और प्यार के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। आज मुझे जयाप्रदा बुलाते हैं, जो भी किरदार निभाई तो वो आपने सराहा, प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आभार रहूंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला होकर, महिला दिवस पर इस मंच में इतने बड़ी तादाद में महिलाओं के लिए मैं पैगाम देने के लिए एक हक जताकर मैं आपसे, आपके बीच में हूं, ये मेरे लिए भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है। और आज जिसने मुझे दुनिया में लाया, हर मुश्किलों से बचाया, मेरी माँ ही मेरी असली ताकत है। आज बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस संदर्भ में आप सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। सिर्फ हम लोग अकेले एक दिन क्यों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना है, इसके वजह यह है कि वेतन को समान वेतन बनाने के लिए एक संघर्ष हुआ, समानता के लिए भी संघर्ष हुआ। इस श्रृंखला में महिलाओं के लिए ऐसे जीत पाई तो उन्होंने इस महिला दिवस मनाना शुरू किए हैं। आज आप बताइए, जितने यहाँ पे महिलाएं उपस्थित हैं और हम मुंबई से भी आए हैं कलाकार के रूप में, और हमारी बहन आकृति भी बैठी है यहाँ पे, तो कला के रूप में हम सब आए हैं। और यहाँ पे हमारे जवान, हमारे नौजवान बच्चे भी यहाँ पे कैमरा लेकर बैठे हैं। मैं तो पुरुषों को भी मैं सम्मान करती हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे पुलिस में भी हमारे महिलाएं हैं, वह हमारे लिए रक्षा कर रही है। घर में परिवार के लिए हम रक्षा करते रहते हैं, और कई पुरुषों को भी हम साथ देते रहते हैं। लेकिन आज फिर भी कुछ ना कुछ हमारे समाज में देख रूप में कुछ तो कमी तो है ही। लेकिन क्योंकि हमारी बेटियां, हमारे माँ बाप हमारी बेटियों को सच सच के उनको स्कूल भेजती रहती हैं, लेकिन दिल में एक डर लगती है कि बेटी सुरक्षित वापस आती है ये नहीं है। वो चौखट पर खड़ी रहती है, जब तक बच्ची स्कूल से नहीं आती है तब तक माँ चौखट पर खड़ी रहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, समाज में ये सोचने का ढंग बदलना चाहिए। क्योंकि कितना भी हम कानून लाए हैं,
जब मैं पार्लियामेंट में थी पहली बार, तो मेरा पहला स्पीच विमेन्स 33% रिजर्वेशन के लिए मेरी डेब्यू स्पीच थी। हम बहुत संघर्ष करते थे कि राजनीति में भी हिस्सेदार बनना है, और कई कानून को सख्त करने के बावजूद भी हमारे बेटा और बेटी में बहुत वहाँ पे हम लोग अलग अलग देखते हैं, नजरिया अलग होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो समाज में महिलाएं उच्च पद पर बैठी हैं और देश को रक्षा करने वाली हमारे राष्ट्रपति मैम को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी को भी। आज महिलाएं, मैं इस पार्टी में आने के बाद मैं बहुत सुरक्षित एहसास करती हूं। मुझे डर नहीं है, राजनीति में मैं अकेले लड़ रही हूं, लेकिन जब से मैं बीजेपी में आई तो मुझे ऐसे ताकत मिली, तो मैं डर के बगैर मैं राजनीति में भी काम करती हूं, फिल्मों में भी काम करती हूं। आज मुझे इतने सारे महिलाओं को देखने के बाद, आप भी अपने परिवार को संभालती हैं, एक मां रूप है, आप शक्ति स्वरूप है। मां अगर मां बनती है, लेकिन महिलाएं हमेशा इतने शक्तिशाली ऐसे क्यों नहीं सोचती है, वो दुर्बल लगती है, क्योंकि पैदा होती है तो पापा के साथ रहती है, जब वो छोटी से बड़ी होती है तो हस्बैंड के साथ रहती है, और वो उम्र हो जाता है तो उसके बाद बेटों के साथ रहना पड़ता है। लेकिन ये धरती, यहाँ पे जितने लोग पैदा हुए हैं माँ के कोख से ही पैदा हुए हैं, तो इतने अंतर क्यों हैं? आज हमारे छोटे बहनें जब वो जॉब करने जाती हैं, उनके ऊपर प्रहार होता है, तो उनको बहुत तकलीफ देते हैं। ये सोचने का बदलाव लाना जरूरी है। हम इस 21वीं सदी में हम लोग, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपसे अनुरोध इसलिए करना चाहती हूँ कि ऐसे एक एक हमारे महिलाएं शक्ति स्वरूपनी है, वो इस धरती की माँ बनती है, इस कोख से जन्म देती है, वो शक्ति से इस समाज को भी बदल सकती है। इस अंतर्राष्ट्रीय इस महिला दिवस पर मैं आप सबको बधाई देते हुए, एक ऐसे समाज हम लोगों को आगे बढ़ाना है, हमारे आगे पीढ़ियों को, युवाओं को, हमारे यूथ को ये पैगाम देना है, एक अच्छे समाज को हम लोग किस तरह राह बना सकते हैं, वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अगले साल भी हमें यहाँ पे बुलाएंगे और ज़रूर आपके साथ जुड़ते हुए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। जया जी, आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि आज इतनी महिलाएं हैं, आप एक सफल अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, एमपी भी रह चुकी हैं, राज्यसभा में भी रह चुकी हैं, लोकसभा में भी रह चुकी हैं, तो मैं आपसे एक सफलता का मूल मंत्र जानना चाहूँगी कि वो कौन सा मूल मंत्र होगा जो आप महिलाओं को देना चाहेंगे? थैंक यू। ये सिर्फ अकेली जयप्रदा का वो स्तर नहीं है, इसके लिए मैं जवाब तो मैं ऐसे नहीं दे सकती कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। इसके साथ हमारे जनता है, इस देश की बेटी हूँ मैं, तो उनके आशीर्वाद है। और जिस मोड़ पे भी मैं गई, उस मोड़ पर मुझे स्वीकारा है। हम भी दरिया हैं, हम भी हमारा हुनर समझते हैं, जिस तरफ भी चल पड़ती हूँ रास्ता बन जाता है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सोच बदलेंगे, यदि आप सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे।
कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बंधु, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों, संघर्षों और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। महिलाएं न केवल परिवार की रीढ़ होती हैं, बल्कि वे देश, समाज और दुनिया के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज वैशाली नगर विधायक माननीय रिकेश सेन जी ने मातृशक्ति को नमन करते हुए इस मंच से उन्होंने सब महिलाओं को सम्मानित किया जाना तय किया है। बहुत ही आदर सम्मान के साथ मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगी कि हमारी महिलाओं के आप सम्मानित करें। इस सम्मान के क्रम में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पद्मश्री डॉक्टर उषा बारले जी। मैं तमाम बहनों से अनुरोध करना चाहूँगी कि तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। हम मातृशक्ति का वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य का अवसर है कि मान्या श्रीमती कौशल्या देवी साई जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त किया जा रहा है। इसी क्रम में पद्मश्री रीतू वर्मा जी। तमाम बहनें कृपया शीघ्र मंच तक आने का कष्ट करेंगे। रीतू वर्मा जी पंडवानी की गायिका हैं और उन्होंने लोक गायक की एक विधा को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसी क्रम में डॉक्टर जया मिश्रा जी, रूही अग्रवाल, श्रीमती कंचन गुप्ता, उद्योगपति एवं मिस फिलीपींस, डायरेक्टर एबीएस ग्रुप श्रीमती जोया अली, जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत किया जाए। डॉक्टर मानसी गुलाटी जी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त आयुक्त स्टेट टैक्स जीएसटी संभाग दुर्ग श्रीमती भावना अली, संयुक्त आयुक्त स्टेट टैक्स जीएसटी संभाग श्रीमती भावना अली, डायरेक्टर चौहान हाउसिंग ग्रुप भिलाई श्रीमती दुर्गा अजय चौहान। आप सभी से अनुरोध है शीघ्र मंच तक आने का कष्ट करेंगे। डायरेक्टर बीएम शाह अस्पताल श्रीमती लता शाह, प्राचार्य के मेमोरियल एम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सीबीएसई डॉक्टर विभा झा, अध्यक्ष पंचायत धमदा श्रीमती श्वेता प्रशांत अग्रवाल, हमारे बीच उपस्थित हैं अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग श्रीमती सरस्वती बंजारे। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आपको मंच पर सादर सादर आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में श्रीमती कुलेश्वरी देवांगन, अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धमदा श्रीमती प्रीति संतोष देवांगन, नृत्य संगीत के क्षेत्र में श्रीमती उपासना तिवारी जी, मिसेस पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। तत्पश्चात उपासना तिवारी जी, सुषमा उपाध्याय समाजसेवी निकिता उपाध्याय, चैताली शर्मा,
जिन बहनों का नाम लिया जा रहा है कृपया शीघ्र मंच तक आने का कष्ट करेंगे। चैताली शर्मा जी के पश्चात उषा पटेल, सोनिया आनंद, काजल श्रीवास, दीक्षिका श्रीवास, चंदेश्वरी बांधे, स्मिता दोड़के, वीणा चंद्राकर। आप पार्षद हैं, आप तीनों पार्षद आ जाएं। चंदेश्वरी बांधे, स्मिता दोड़के, वीणा चंद्राकर। इसी कड़ी में डॉक्टर संगीता सिन्हा, श्रीमती अनीशा खिचरिया, झरोखा रिसोर्ट से श्रीमती अनीशा खिचरिया, शकुंतला विद्यालय ग्रुप श्रीमती ममता संजय ओझा, डॉक्टर मोनिका सेन, सहायक जेल अधीक्षक दुर्ग सुश्री सुमन ध्रुव, विधि अधिकारी दुर्ग जेल सुश्री इशू देशमुख, डायरेक्टर एमजे कॉलेज भिलाई श्रीमती श्रीलेखा बेरुलकर, एमडी आरोग्यम अस्पताल श्रीमती कविता केजरीवाल दारूका। आप सभी से अनुरोध, ससम्मान आपको हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। एमडी आरोग्यम अस्पताल श्रीमती कविता केजरीवाल दारूका, गायिका छत्तीसगढ़ी लोक संगीत गरिमा दिवाकर, गायिका छत्तीसगढ़ी लोक संगीत सवर्णा दिवाकर, सुराज अस्पताल नेहरू नगर भिलाई डॉक्टर सुलोचना राव, भिलाई की सशक्त नारियों का सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज श्रीमती कौशल्या देवी साय जी के कर कमलों द्वारा तमाम सशक्त बहनों का सम्मान इस मंच से किया जा रहा है। वैशाली नगर विधायक महोदय रिकेश सेन जी, आपने 25,500 महिलाओं को आज सम्मानित करना तय किया गया है। इसी कड़ी में सुराज अस्पताल नेहरू नगर भिलाई डॉक्टर सुलोचना राव, वरिष्ठ चिकित्सक श्रीमती श्रुतिका ताम्रकार यादव, जीएसटी ऑफिसर डॉक्टर कृतिका ठाकुर, प्राचार्य इंदिरा गांधी महाविद्यालय वैशाली नगर भिलाई डॉक्टर श्रीमती अलका मेश्राम, आप सभी को हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में श्रीमती सरोजनी पाणिग्रही, सम्मान की कड़ी में हम बहुत ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ की पहली महिला डेलीगेशन स्कूल कोच श्रीमती कल्पना स्वामी, डायरेक्टर हाईटेक अस्पताल भिलाई, श्रीमती सुमन अग्रवाल, डॉक्टर यशा पल्लव, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर झुमना पाहुजा, डिप्टी डायरेक्टर साई कॉलेज डॉक्टर ममता सिंह, प्राचार्य हैप्पी पब्लिक स्कूल श्रीमती कामना सचदेव। आप सभी से अनुरोध है, आप कृपया शीघ्र मंच तक आने का कष्ट करेंगे। इस मंच के माध्यम से भिलाई की सशक्त नारियों का सम्मान किया जा रहा है। मातृशक्ति को नमन करते हुए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिट्ठू एस, कोऑर्डिनेटर जैन संघ छत्तीसगढ़ एवं उड़िया श्रीमती रुचि बाफना, पूर्व मिस इंडिया खाड़ी श्रीमती अविनाश कौर, आप सभी को इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में अधिवक्ता एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर श्रीमती भावना ठक्कर, सीएमए टीचर एवं सोशल वर्कर श्रीमती अदिति गंगवानी, डायरेक्टर पीवीडी इंफोटेक सीए श्रीमती दिव्या रत्नानी, एंटरप्रेन्योर आईआईएम बेंगलोर श्रीमती ट्विंकल लालवानी शर्मा, तमाम मातृशक्ति को नमन करते हुए बहुत आदर और सम्मान के साथ हम मंच पर सादर आपको आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में डायरेक्टर पीवीडी इंफोटेक सीए श्रीमती दिव्या रत्नानी, एंटरप्रेन्योर आईआईएम बेंगलोर श्रीमती ट्विंकल लालवानी शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुमन राव,
समाजसेवी भिलाई श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास, समाजसेवी एवं अध्यक्ष स्वयंसेवी सिद्धा श्रीमती सोनाली चक्रवर्ती, डायरेक्टर पल्स अस्पताल भिलाई डॉक्टर नताशा दुआ, बहुत ही आदर सम्मान के साथ हम आप सभी को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। निशा सिंह, सम्मान की इसी कड़ी में निमिषा, तत्पश्चात अधिवक्ता एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर श्रीमती भावना ठक्कर, सीएमए टीचर एवं सोशल वर्कर श्रीमती अदिति गंगवानी, डायरेक्टर पीवीडी इंफोटेक सीए श्रीमती दिव्या रत्नानी, डायरेक्टर रेखा शुक्ला जी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुमन राव, समाजसेवी श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास, आप सभी शीघ्र मंच तक आएं। डायरेक्टर पल्स अस्पताल भिलाई डॉक्टर नताशा दुआ, डायरेक्टर यूसीमॉस एजुकेशन सेंटर श्रीमती रेखा शुक्ला, प्राचार्य श्री शंकराचार्य महाविद्यालय डॉक्टर अर्चना झा, लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर श्रीमती तृप्ता कौर कॉम्बो, आप सभी को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी श्रीमती पूनम सिंह, शिल्पी घोष जी, मोहिनी त्रिपाठी जी, आप सभी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी श्रीमती पूनम सिंह, नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी श्रीमती कोमल सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी श्रीमती प्रभा नायर, सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय विश्व खिलाड़ी श्रीमती विद्या सिंह, नेशनल क्रिकेट खिलाड़ी श्रीमती नीतू जायसवाल, नेशनल हॉकी खिलाड़ी श्रीमती लता पिल्ले, नेशनल एथलेटिक खिलाड़ी श्रीमती प्रतिमा साहू, प्राचार्य भिलाई महाविद्यालय डॉक्टर संध्या मदन मोहन, श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह, तमाम सशक्त नारियों का इस मंच से स्वागत सम्मान करते हुए माननीय कौशल्या देवी साय जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित करते हुए राजलक्ष्मी सिंह जी सादर आमंत्रित हैं। उनको आगे लेके आना इधर ना। हाँ। हमारी सशक्त नारी सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस मंच के माध्यम से तमाम सशक्त नारियों का सम्मान करते हुए मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ माननीय श्रीमती कौशल्या देवी साय जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बीच राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका के शारदा जी उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंच के सामने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका के शारदा जी का माननीय महोदया सम्मान करती हुई इस भाव के साथ कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, असली इम्तिहान अभी बाकी है।
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे सारा आसमां बाकी है। ऐसे हौसलों के साथ के शारदा जी उन्हें सम्मानित करते हुए, नमन करते हुए उनके हौसले को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय महोदय को अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि मंच पर पुनः स्थान ग्रहण करेंगे। पुनः आसन ग्रहण करने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ। निर्भय होकर घोषित करते, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनके जीवा पर होता है उनके अंतर का अंगार, जिन्हें चुप नहीं कर सकती कोई भी तहरीर। जी हाँ, वो है वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी। बहुत ही आदर सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए मैं आपसे सविनय आग्रह करती हूँ। आदरणीय रिकेश सेन जी। भारत माता की, भारत माता की। आप लोग वो नारी हैं जिन्होंने भारत में अपने परचम लहराया है और आपके कारण ही भारत पूरे विश्व पे अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो है आपके जयकारे जो है पूरे विश्व में गूंजने चाहिए। बोले भारत माता की, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, बोले महिला शक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबका सौभाग्य भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का बड़े धूमधाम से उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिनका योगदान अपने समाज, अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने देश में जिनका योगदान है, उनको आज सम्मानित करने जा रहे हैं। इस अवसर पे मंच पे उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ शासन के प्रदेश के माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मेरी भाभी परम आदरणीय कौशल्या देवी जी। जोरदार तालियों से स्वागत। मंच पे उपस्थित हैं फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने भारत का नाम अपनी कला के माध्यम से पूरे विश्व में रोशन किया है, ऐसे हमारी लोकसभा पूर्व राज्यसभा सांसद कलाकार जया प्रदा जी, आपका भी स्वागत और सम्मान। हमारे बीच में जब 94 में फिल्म रिलीज हुई रंगीला, तो सचमुच पूरे देश के युवाओं में एक नई जागृति आई और आपने जिस प्रकार से आपकी कला से आपने भी पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अपने अभिनय के माध्यम से आप घर घर जुड़ी। ऐसे हमारी अभिनेत्री उर्मिला मातोड़कर जी, उनका भी जोरदार स्वागत कीजिए। हमारे बीच में आप लोगों फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म बहुत लोगों ने देखी होगी, मैंने तो 3 बार वो फिल्म देखी है और कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों को मैंने PVR पे फिल्म दिखवाई है। हंस झन पगली फंस जबे, ऐसी अभिनेत्री हमारी अनुकृति चौहान जी, वो भी मंच पे है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी भिलाई के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी, और जो कह रही थी कि नारी सब पे भारी है और मुझ पे भी ज़्यादा है, ऐसी ऋचा सेन जी मेरी धर्म पत्नी यहाँ पे है। और आप सब वो सभी हमारी माताएं बहनें जिनका योगदान निश्चित रूप से शहर में है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ में हमारे मीडिया के साथियों, मैंने अपने जीवन में ये तय किया था, जैसे ही मैं हमारी अभिनेत्री जो बाहर से आई हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं विधायक से पहले मैं पार्षद था, जिसे आप लोग कॉर्पोरेटर कहते हैं, और मैं भिलाई में अलग अलग वार्डों से लड़ने वाला विधायक पार्षद। और यही जो आप देख रहे हैं जो महिला शक्ति, इन्होंने ही मुझे पार्षद से विधायक बना दिया और इन्हीं की बदौलत आज निरंतर हमारा वैशाली नगर विधानसभा पूरे भारत देश में अगली अलग एक पहचान बना रहा है।
और जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे क्षेत्र की महिलाओं का है। जब आप लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना तो मैंने तय किया कि आपका जनप्रतिनिधि सिर्फ सड़क और नाली तक सीमित नहीं रहेगा। सड़क और नाली तो बनेगा भी और बिगड़ेगा भी, लेकिन उन सभी हमारी माताओं और बहनों का सम्मान भी बड़ा आवश्यक है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होता हूँ। हमारा भिलाई, मैं मंच पे अतिथियों को बताना चाहता हूँ, हमारा भिलाई जो है वो शिक्षा धानी है, हमारा भिलाई जो है वो खेल धानी है, हमारा भिलाई जो है वो कला धानी है। और शिक्षा, कला और खेल के माध्यम से भिलाई ने सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी पहचान बनाई है। ये हमारा भिलाई है। आपको बताना चाहता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट है भिलाई में, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। आपको ये भी बताते हुए हमको गर्व महसूस होगा, जिस धरती पे आप आज इस मंच पे हैं, ये वही भिलाई है जो भारत देश में पटरी बनाता है, रेल की पटरी बनाता है, और उसी पटरी पे पूरा भारत दौड़ता है, वो ये भिलाई है। तो ऐसा ये हमारा भिलाई है जिसमें आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान तो प्रतिदिन होना चाहिए और प्रतिदिन होता भी है। हमारे देश में भी कुछ नकारात्मक लोग हैं जो कुछ घटनाएं को करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चेतना आते जा रही है, एक जागृति आ रही है और हमारी महिलाएं भी स्वावलंबी बनते जा रही हैं। मुझे बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होता है जब मैं देखता हूं कि मेरे विधानसभा में ऐसा क्या है कि जो जहां पे मुझे गर्व महसूस होने की आवश्यकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में IIT है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एजुकेशन सेंटर है, मेरे क्षेत्र में मेडिकल सेंटर है, मेरे क्षेत्र में अनेक प्रकार के ऐसे शिक्षण संस्थाएं हैं जहां से बच्चे यहां पढ़ के पूरे भारत देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। सचमुच मैंने आपको कहा था कि ये जो आयोजन है, ये आयोजन मेरा नहीं है, ये आयोजन आपका है, और इसे आपका आयोजन आप अवश्य समझिएगा। 5 लाख महिलाएं हैं हमारी भिलाई में, और 5 लाख में 2500 महिलाओं का चयन यहाँ पे हुआ है। और आपने सचमुच ये बात कहा था जयप्रदा जी कि ये हॉल छोटा पड़ गया है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले कहा है कि अब हॉल ऐसा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। और निश्चित रूप से आपने तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं के बारे में मैंने जिक्र किया, इसमें वो भी महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूह चलाती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो छोटा छोटा रोजगार लोगों को देने का काम करती हैं। ये ऐसी महिलाएं हमारी बैठी, हमारी मितानी बहनें जो सबसे पीछे बैठी हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे इसी प्रांगण में कई ऐसे IAS अधिकारी बैठे हैं, कई ऐसे IPS अधिकारी बैठे हैं, कई ऐसे हैं महिलाएं जो आगे आगे क्षेत्र में काम कर रही हैं। और सचमुच जैसे कहते हैं कि घर सूना होता है महिलाओं के बिना, वैसे ही ये देश में जब आप कोई रोचक काम करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो सचमुच ये देश प्रफुल्लित हो जाता है। अब क्रिकेट हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि विराट कोहली कैसा प्रदर्शन करेंगे, अब तो ये भी देखते हैं क्रिकेट में कि मिताली कैसे प्रदर्शन करने वाली है। अब तो अलग अलग क्षेत्र में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। जयप्रदा जी, सचमुच बहुत छोटे उम्र से आपको देख रहा हूं। जब मुझे याद है जब मैं 4 साल का था, आपकी फिल्म आई थी शराबी, और उस समय मेरे बड़े भैया मूवी देख रहे थे। हम लोग का मिट्टी का घर होता था, तो आपकी फोटो मेरे बड़े भैया, क्योंकि हम दोनों में एज डिफरेंस है, वो 60 साल के लगभग के हैं, तो वो पूरी आपकी फोटो लगाए रहते थे। तो मैंने पूछा कि भैया ये कौन है, तो बोले तुम्हारी भाभी है। तो मैं बोला भाभी है, बोले ठीक है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला ठीक है। फिर 94 में फिल्म आई उर्मिला जी की रंगीला, तब मैं टीवी देख रहा था, और बड़े भैया आए और पूछे कौन है ये, मैं बोला आपकी बहू। तो निश्चित रूप से आप दोनों और साथ में हमारी अनुकृति चौहान,
आप सभी लोग जो हैं, आप लोगों का जो अभिनय है हम लोगों के घर तक है। आपकी जब फिल्म आई जुदाई, जिसमें आपने अपने किरदार से ये बताया, आपने एक लालची पत्नी का रोल अदा किया था और आपने उस फिल्म में हम सबको बताया, आपने आने वाली बहुओं को बताया, आपने महिलाओं को बताया कि जो ये फिल्म के माध्यम से कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, घर में सुख चैन भी होना चाहिए। और उस फिल्म से हम सबको बहुत प्रेरणा भी मिली और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी फिल्म अगर इस देश में बनती है, उस फिल्म से हम सबको सीखने का अवसर मिलता है, हम सबको प्रेरणा भी मिलती है। तो आप सबका बहुत बहुत, और ये इतना ही नहीं, आज ही आना है और चले जाना नहीं, अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। लगातार अब हम हमारे बीच में रहेंगे अलग अलग इवेंट में, क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पे अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं। जिस हॉल पे आप देख रहे हैं, इसी हॉल पे हमने कुछ दिन पहले 5 सितंबर को 4000 शिक्षकों का सम्मान हमने महिला शिक्षकों का किया था और इसके अलावा हमने 7000 महिलाओं का स्वच्छ वीर सम्मान से भी हमने लोगों को सम्मानित किया। तो ऐसे कई आयोजन समय समय पे इस विधानसभा में होंगे। आप सभी आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भाभी कौशल्या देवी भाभी, उनका आशीर्वाद तो रीचा पे मेरे से ज़्यादा है, लेकिन मुझ पे भी है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने आप लोगों के लिए एक मैसेज किया है कि आप लोग छत्तीसगढ़ पे आए हैं। पूरे विधानसभा के सदस्यों के तरफ से उन्होंने आपको शुभेच्छा भेजा है, उन्होंने आपका स्वागत किया है, आपका अभिनंदन किया है। और कल 1 मिनट हमारी आप सबके विषय पे हंसी मजाक में विधानसभा में हमारी चर्चा भी आप लोगों की हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं माननीय महोदया, पहले करो विकास स्वयं का। 2010-11 में एक और फिल्म आई थी, रिकेश वेट्स रीचा, और एक खूबसूरत सी अभिनेत्री के स्वरूप हमें रीचा भाभी मिली। तो एक बार जोरदार ताली रीचा भाभी के लिए कि इतने खूबसूरत अभिनेत्रियों के बारे में देख के इतनी खूबसूरत भाभी हम सबको मिली। और माननीय महोदया, जहाँ तक विधायक महोदय जी की बात है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नहीं झुका करते दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को जो देते रहते न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर। जी हाँ, वो है वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी। माननीय महोदया, जिस तरीके से वैशाली नगर की महिलाएं, बहनें, बच्चियों ने रिकेश सेन जी के सानिध्य में जिस तरीके से प्रगति की है, उनके दुख दर्दों को समझा है, उन्हें आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से वैशाली नगर धन्य है ऐसे विधायक को पाकर। तो मैं चाहूंगी कि एक बार तमाम बहनें, उनकी तालियों की शक्तियों से पता चलेगा कि अपने विधायक के प्रति उनकी निष्ठा क्या है। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। पहले करो विकास स्वयं का, पहले करो विकास स्वयं का और बढ़ाओ क्षमताएं, फिर आगे बढ़कर नाम तुम्हारी गिरती हुई व्यवस्थाएं। विश्व तुम्हारी आंचल की छाया में मांग रहा है त्राण, श्रद्धा बन जाओ नारू, करो मजोसा का कल्याण। ऐसे माननीय कौशल्या देवी साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आशीर्वचन के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं। धन्यवाद। हंसी ठीक करो। राधे राधे और राधे, कैसे हैं? बढ़िया, दिख तो रहे हो सब अच्छे। और ऊपर से हमारी नायिका बैठी है तो और सबके सपने पूरे हो गए। डफली वाले भी आ गए, रंगीला भी आ गए, हमारा छत्तीसगढ़ की नायिका भी आ गए। रिकेश को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। शंभो बोलो, थोड़ा कि ज़्यादा? ज़्यादा टाइम है, चलिए। ओ
यशामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। हमारे मृत्यु लोक के महाराजा महाकाल शंभो गौरीपति हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा 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 बनाए रखें, ताकि इस कलिकाल के विकराल युग को सहजता से हम आप पार कर सकें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मैतारी की, छत्तीसगढ़ मैतारी की। क्या बात है, भूख लग रहा है? लग ही नहीं रहे हो कि हम कुछ बोले हैं। इतने इतने बोल के बैठ के भैया नायिका बैठी हैं, थोड़ा उत्साह तो होना चाहिए, जोश तो होना चाहिए कि नहीं? तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम कौशल्या साय परिवार और आपके मुख्यमंत्री साहब की ओर से आप सभी माताओं, बहनों, सखियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना, स्नेहाशीष। आज इस सुंदर मंच पर रिकेश सेन जी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद कि उनकी बदौलत ये सुंदर विशाल मंच मिला, जिसमें आप समस्त मातृशक्ति विराजमान और हम सब एक दूसरे को देख पा रहे, मिल पा रहे। और हमारी बहन पगली सी, प्यारी सी, और उसी के बुलावे पर मैं कौशल्या आपके बीच में हूँ, ऋचा सेन, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे जब हम लोग बहुत सारा तनाव के बीच में से निकल के आते हैं, उस तनाव को दूर करते, सुंदर सुंदर अपनी कलाओं से हमारी मानसिकता को दूर करते, स्वच्छ मनोरंजन देने के लिए, और उसके साथ समाज की सेवा भी कर रहे हैं और राजनीति में भी पदार्पण। ऐसी हमारी नायिका बहनें जयाप्रदा जी और उर्मिला मानतोंडकर जी, और छत्तीसगढ़ की हमारी नायिका अनुकृति, और साथ ही यहाँ के हमारे नेता पुरुषोत्तम देवांगन जी, और मंच संचालन कर रहे हमारी बहनें, हमारी सखियाँ। आप सभी का मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में सामने जितनी भी हमारी देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माताएं, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन है। मीडिया के बंधु बांधव, आप सबका स्वागत अभिनंदन है। और जब भी हमारे युवा साथी, आपका स्वागत अभिनंदन है। और साथ ही हमारे पुलिस के जवान और हमारी नारी शक्ति, आप सबका भी स्वागत और अभिनंदन है। हमने वक्ताओं को सुना और हम लगातार अभी 2 दिन से मात्र और ये नारी दिवस ही मना रहे, महिला दिवस ही मना रहे, स्त्री दिवस ही मना रहे, कन्या दिवस ही मना रहे। अच्छा है, हम लोग के बिना कोई एक दिन नहीं चलता, लेकिन हम लोग का सौभाग्य कि कम से कम एक दिन के लिए मंच तो दिया, जिसमें हम अपने कार्यों को छोड़कर आपके बीच में आए। आप समय निकाले, हमने भी समय निकाला। आज हमारा जसपुर में कार्यक्रम था हमारे एसपी साहब का, पर अचानक साय जी का कार्यक्रम बना, तो फिर हम पति पत्नी दोनों अलग अलग दिशा पे, नहीं तो हम अपना जसपुर संभालते और साय जी अपना रायपुर। आज हमारी जगह पर वो गए और आप उनकी जगह पे हम। और ये जो आपने दिया ना, छत्तीसगढ़ का शासन सामान्य नहीं है, दिखता सरल है। 34 साल लग गए हमें वहाँ तक पहुँचने में। रास्ता कहीं चिकना मिला, कहीं कीचड़ भरा मिला, कहीं पथरीला मिला, कहीं उबड़ खाबड़ मिला, कहीं लोगों का स्नेह मिला, कहीं ताने मिले, कभी शिकायत मिली, कभी उलाहना मिला। सब कुछ को पार करते हुए कभी हम दोनों ने त्याग किया, कभी भोजन का, कभी निद्रा का, कभी बच्चों का, और तब जाकर के आज आपके छत्तीसगढ़ की उस महान कुर्सी पर शोभायमान। और यहाँ तक पहुँचाने वाले भी आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद। अभी जितने भी हमारा अभी नगरी चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, मातृशक्ति ने जलवा बिखेर दिया। हर गांव से लेकर के नगर तक, शहर तक नारियों ने झंडा गाड़ दिया। तो इसके लिए मोदी जी के लिए ताली बजाना होगा।
राधे राधे। हमारे माननीय केंद्र सरकार ने हम महिला को आरक्षण दिया और उसकी बदौलत हमारा परिवार के अंदर हमारा पितृशक्ति, उसमें हमारे पिता, हमारे ससुर, हमारा भाई, बेटा, देवर, ये जो पुरुष तत्व है, इनका स्नेह, इनका एक भरोसा, इनका एक विश्वास हमें मिला, जिसकी बदौलत आप सब अपने घर की चौखट को, दहलीज को पार किया। उसके बाद जाकर के परचम लहराया। आज इनको लगा कि चलो ये घर की रसोई संभाल सकते, पूजा घर संभाल सकते हैं, छत संभाल सकते हैं, तो अब थोड़ा देश भी दे दिया जाए। अच्छा, तो आप समस्त शक्तियों को अभी जो नगरीय चुनाव में इतना सुंदर जीत करके आए हैं, इसके लिए बहुत सारा बधाई, ढेर सारा शुभकामना। जो विश्वास हमें इस पुरुष समाज ने दिया है, आपके क्षेत्र के जनता ने दिया है, उसको आपको संभाल के रखना है। ये सिर्फ आपको 5 साल के लिए नहीं, आगे 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 तक के लिए संभाल के रखना। अब वो आपके हाथ में है कि आपको जो पावर मिला है उसको कैसे यूज करते हैं। लोगों के बीच में जाना, उनको सुनना, उनके साथ में बैठ जाना, बहुत सालों की बात है। मुझे लग रहा है 10-15 साल 20 साल हो गए जब मैं कार्यक्रम में जाती थी और मैं बोलती थी। मैं 34 साल से बोल रही हूँ लगातार। तब जब मैं अपने रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित थी, और जब मैं ऐसे बोलती थी तो कुछ माताएं उठ के आती थीं और वो कहते कि बेटी हम तुम्हें छूना चाहते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि ऐसा क्यों। मैं बोलती थी माता जी, बहन, मैं आपकी ही तरह हूँ। और ये बहुत साल हो गए, 10-15 साल मैंने बोला, और ये नज़ारा कल मुझे पुनः देखने को मिला। कल DA न्यूज़ चैनल में कार्यक्रम था, लाइव चल रहा था, और जब मैं उनके बीच में इसी तरह बोला, गंगा दीदी जी हमारे साथ हमेशा रहती हैं, पवार दीदी जी रहती हैं, वो गंगा दीदी का हाथ पकड़ के मंच तक आई, होंगी 76-77 साल की। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, प्यारा सा किस्सी करा और बोले बेटा बहुत अच्छा बोली, मैं तुम्हें छूने आई हूँ। बहुत भावुक पल होता है कभी कभी हमारे लिए कि हम, ये हमारी भारतीय संस्कृति गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा है, जिसके तहत हम अपने संस्कारों को लेकर के चलते हैं। हम किसी भी मंच पे रहें, आज के समय से नहीं, हमने 34 साल गिनती करा। हम झारखंड का सफ़र भी करते हैं, उड़ीसा का भी दौरा करते हैं, दिल्ली के मंच पर भी होते हैं, हमारे तन पे साड़ी ही होता है और हमेशा पल्लू। तो बहुत सारे माताओं का रहता है कि जो माता है कि बेटा आजकल तो कोई पल्लू नहीं लेता, आप हमेशा पल्लू क्यों लेते हो। अब तो सब कोई ऐसे ही चलते हैं। तो मैंने बोलना रहता है कि माता जी मेरी आदत हो गई है और मेरा संस्कार अपना गवाही नहीं देता कि मैं ऐसे चलूं। जब मैं ऐसे चलती हूँ, कहीं ना कहीं हमारे साईं जी को बहुत गर्व होता होगा कि मेरी धर्मपत्नी आज यहाँ से वहाँ तक सफ़र कर रही है। अनवरत चल रहे हैं। अगर CM की बात करूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करूं, तो जितनी उनकी व्यस्तता है, आज आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह और दुलार की वजह से आपकी ये बहन, आपकी बेटी, आपकी मामी, आपकी काकी, आपकी दीदी वैसी आपके बीच में भाग रही है। आज जितने हमारे पास योजनाएं हैं, हम गांव के अंतिम छोर तक जाते हैं, बहुत सारे बंधुओं को, बहनों को, माताओं को उस योजना के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। योजना कैसे बना, कहाँ तक आया और उसका फ़ायदा क्या है। जब हम काफ़ी जगह पूछे कि महतारी बंधन मिला थे, बोले काला कथे, हम तो जानत नहीं हैं। मैं कभी कभी चलती हूँ तो बीच में अपना काफिला रोकवा लेती हूँ, उन माताओं से, उन बच्चों से, उन बहनों से बात करती हूँ, और जब अच्छा लगता है कि हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है तो शाबाश उन कार्यकर्ताओं को जो बातों वहाँ तक पहुँचाए। और कभी कभी जब नहीं पहुँच पाता है तो हमें लगता है कि हमें समय देना चाहिए। तो जितनी भी मेरी मातृशक्ति आप विजयी होकर के आए हो, ये आपका दायित्व है कि आपका वार्ड, आपका क्षेत्र, आपका मोहल्ला हर कमी को पूरा कर पाए। आज रिकेश सेन भाई की जिस तरीके से जय जयकार हो रही है, आज यहाँ की माटी का जिस तरीके से बखान हो रहा है, वहाँ की पावन भूमि हम बैठ के बातें कर रहे हैं।
आप इसी तरीके से एकजुटता के साथ हम सब मिलकर के उन योजनाओं को उन सभी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लें। बहुत सारी परेशानियां हैं हम माताओं के बीच में, बहनों के बीच में। जिस तरीके से आज कहीं कहीं अभी तो कम हो गया है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए क्या शासन प्रशासन या कानून जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। अगर हम परिवार थोड़ा सा नज़र रखें, थोड़ा सा ध्यान दें, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो रीति नियम है, उसके बीच में यदि हम लोग बच्चों का लालन पालन करें तो कहीं ना कहीं वो जो कुटाराघात हो रहा है, अपमान हो रहा है, उसको हम लोग बदल सकते हैं। हम बार बार कहीं कुछ होता है और शासन प्रशासन पर उंगली उठाते हैं। हर गली में हम पुलिस नहीं तैनात कर सकते, हर जगह पर पुलिस नहीं बैठा सकते, हर जगह पर शासन नज़र नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हमें शुरू से अपने संस्कारों का जो बोझ है उसको अपने बच्चों को बताना चाहिए। पर बच्चे आजकल, अब पढ़ाई की बात आती है कि आज पूरा समाज शिक्षित है, पर किस ओर जा रहा है? हम जब आप या मेरे जैसे लोग कभी कभी तुलना करके देखना, हम लोग जो पढ़े, संस्कारों के साथ में पढ़े, हमारे जुबान से कभी नहीं आया कि हमारा धर्म रूढ़िवादी है, हमारा संस्कार रूढ़िवादी है। हमने हर चीज़ को, हर परिवेश को लेकर के चले। बहुत सुंदर है हमारा संस्कार, हर रिश्तों का सम्मान करता है, हर संस्कृति को जीता है, तीज त्यौहार साथ में मनाता है। हमारे 33 कोटि देवी देवता, आप सोमवार पकड़ लो, मंगल पकड़ो, बुध, कोई भी दिवस पकड़ लो, पर नहीं पकड़ना है। राधे राधे, कबर जाबो, हमर मंदिर जाए बड़ टाइम नहीं है। 10 बजे तो सूत के उठथन, तो 11 बजे भगवान हर थोड़े देखत होई हैं, तो ओकर बर हमन मंदिर जाए नहीं सकन। बदल दो ढर्रा, सोच बदल दो। बच्चा आपके मोबाइल में क्या देख रहा है, इस पे नज़र रखो। थोड़ा सा भगवान का भजन लगा दो, अच्छा सा कुछ देखने को बातें करो, फिर देखो बच्चा वही करेगा। हमने अपने बेटा बेटी को कभी कुछ नहीं सिखाया। हमको सिखाना ये था कि मेरे को क्या करना है, मेरे सर जी को क्या करना है। हम स्वाय जी और हम अपने बड़ों को प्रणाम करते, बच्चा पीछे पीछे प्रणाम करता। हम घंटी बजाने बैठ जाते, पूजा करने, बच्चे थाली लेके बैठ जाते। इस तरीके से वो बढ़ते चले गए। हमने कभी उनको कुछ नहीं करने को बोला, वो करते चले गए, क्योंकि उन्होंने नकल करना था। छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से जब हमारा बच्चा ये बताता है कि पापा जी, हमारे दादाजी ऐसे सिगरेट पीते हैं, हमने क्या करा, ताली बजाया और लोगों के सामने और प्रचार किया कि बेटा बता तो दादाजी कैसे सिगरेट पीते हैं। बच्चे ने ताली से खुश होकर के बताया कि हमारे बड़े पापा गुड़ाखू घिसते हैं ऐसे ऐसे। हमने क्या करा, ताली बजाया, शाबाशी दी, वाह बहुत अच्छा करा। लेकिन वही बच्चा शाबाशी पा करके 10 साल से 15 साल का हुआ, वो सिगरेट हकीकत में पी के देखा, गुड़ाखू भी किया। घर आकर के उसने फिर से सच्चाई बताई कि मैंने आज सिगरेट ऐसे पिया और धुआं उड़ाया। क्या हुआ, मम्मी ने खींच के झापड़ मारा। वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि मैंने आज कौन सा गुनाह किया, क्योंकि ये बात जब मैं बताता था तो यही मेरे माता पिता ताली बजाते थे, और आज मैं जब हकीकत में करके बताया तो मार पड़ी। पता है मेरे माताओं बहनों और मेरे पिता तुल्य सज्जनों, बंधुओं, भाइयों, हम इन चीज़ों पे हंसने की बजाय यदि उनको उसी समय रोक दे कि बेटा ये गलत है, नहीं करते ऐसा, तो दादाजी क्यों करते हैं, तो दादाजी को रोको कि इनके सामने आप ये सब नहीं करेंगे, तब जा कर के बच्चा को समझ में आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को यदि हम माताएं ध्यान नहीं दें तो बच्चा वही करेगा। हमारे संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि 5 साल के बच्चे को बहुत प्यार करो। 5 से 12 साल 15 साल का हुआ, उसको थोड़ा सा कठोरता अपनाओ, उसके बाद में फिर आप दोस्त बन जाओ, तब जा कर के फिर आपका ये परिवार समाज के लायक बन पाएगा। तो ये हमारे हाथ में है कि हम माताएं घर को बना दें या बिगाड़ दें। और बताएं, हमारे लिए भी बहुत उलाहने होते हैं। रिकेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आज सामने से
कि एक बार हमारे लिए भी बहुत वायरल हुआ वीडियो, पता है, भजी धर्मपत्नी सुपर सीएम, आप लोगों ने देखा था मोबाइल पे। यही भाई है जो मेरे लिए खड़े हुए, ये भाई, ये देवर, ऐसा इन्होंने दिखा दिया कि देवर ऐसा होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, बेटा ऐसा होना चाहिए जो हम स्त्री जाति के लिए जब ज़रूरत पड़े खड़ा हो जाए। इनका मैंने वीडियो अपने मोबाइल पे देखा कि इन्होंने कहा कि हमारी भाभी ने कौन सा गलत कहा, हमारी पत्नियां, घर की धर्म पत्नियां अपने आप में ही सुपर विधायक, सुपर डॉक्टर, सुपर इंजीनियर, सुपर कलाकार, सुपर सीएम हो सकते हैं। तो ये भाई, मैं बोली भैया ये कौन बंदा है जो मेरे लिए आज खड़ा हुआ। बाद में पता चला कि अरे वो वहाँ के विधायक हैं। तो बहुत ऐसे हमारे भाइयों की आवश्यकता है, हमारे युवा वर्ग की ऐसे आवश्यकता है, हमारे ऐसे सज्जनों की आवश्यकता है कि जब भी हम स्त्रियों पर कोई ऐसा कमेंट्स करे उसके लिए बिना डरे खड़ी हो जाएं। तो रिकेश भाई जी ने देखो कितना सुंदर हम स्त्रियों को मंच दिया, वो सम्मान दिया। रीचा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इनको इतना सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आज हम भी इसी तरह से मानसिकता के साथ इतने बड़े मंच पर आ रहे हैं। आज भारत क्या, छत्तीसगढ़ क्या, पूरे जगह घूम रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि यदि हम थोड़ा सा अपने संस्कार को, अपने धर्म को जीवित रखने, अपने स्वाभिमान को जीवित रखें तो हम नारियां कहीं भी अपमानित नहीं होंगी। कोई भी हम पर टीका टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो हमें ऐसे भाइयों की ज़रूरत है। जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, बंधु मुझे सुन रहे हैं, आप सबको हमारे लिए आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के जो मौका आप लोगों ने आरक्षण के नाम पे दिया है उसमें हम जा कर के काम कर पाएंगे। और जब पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात आती है तो ये संभव नहीं है। हम स्त्री स्त्री हैं, पुरुष पुरुष हैं, उसके बराबर नहीं चल सकते। हाँ, कदम ताल जरूर कर सकते हैं, उनका थोड़ा सा सम्मान को लेकर के हम आगे उनका मदद जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आज आपके सुंदर मंच पर आए और आप सबसे मुलाकात हुई। जितने भी हमारी बहनें सम्मानित हुई उन सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये शुभकामना आपके लिए मजबूती दे, संबल दे और आप आगे इसी तरह बढ़ते रहें। हमारी जो बहनें आई हैं मुंबई से, उन कलाकार बहनों को, समाज सेविका बहनों को, राजनीति के बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामना। ढेर सारा इसने कि छत्तीसगढ़ जब वो आई हैं, ये सब देख के जा रही हैं तो अपने मुंबई में यहाँ के नारियों के विषय में ज़रूर उधर चर्चा करेंगी कि छत्तीसगढ़ की नारियाँ ऐसी हैं। तो बिल्कुल हम सब इसी तरह मिल कर के रहेंगे और सुंदर सा अपना भविष्य का गठन करेंगे। जो जो क्षेत्र में नए नए चुनाव जीत करके आए हैं, पिछले का अनुकरण करना, उनसे सलाह लेना। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ एक नए आयाम की ओर जाएगा। आपका राज्य सरकार बहुत अच्छा कह रहे हैं, महतारी का महतारी वंदन मिल रहा है, जिनको मिल रहा है उनको बधाई, जिनको नहीं मिला है उनका फॉर्म फिर से भराएगा। आप लोग निश्चिंत रहें। और इस बार थोड़ा हमारा जो महिला बाल विकास की मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े, उनका भी मैंने सुना कि हमारा वो महतारी वंदन का खर्चा थोड़ा बढ़ गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब भैया आप लोग तो ताली बजाओगे ही ना, क्योंकि आपको तो महतारी वंदन मिल रहा है। एक बार सभी से मैं चाहूंगी कि खड़े होकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे हाँ, तमाम बिल्कुल, बहनों से। सभी बहनों को। अब ऐसे ताली बजाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि ये दारी महू फार्म भरूं। और तालियों में इतनी ऊर्जा और शक्ति होनी चाहिए कि तालियों की गड़गड़ाहट, हाथ ऊपर, तो हमारा हाथ ऊपर कर आज का वो दिन है। छत्तीसगढ़ सरकार और हमारा केंद्र सरकार दोनों के लिए ताली बजाइए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो आई है ना, बहुत अच्छा कर रही है। पूरा गली को संवार रहे, पूरा नगर को संवार रहे, पूरा भारत देश को संवार रहे हैं और ये पहचान हमारा देश विदेश तक जा रहा है। आज मैं कौशल्या साय, एक छोटे से गांव से निकल करके आज मैंने अपना एक नाम बना लिया। तो इसी तरीके से आप भी अपना मकाम तक इसी तरह पहुँचे, एक लक्ष्य के साथ पहुँचे। बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कौशल्या साय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। आप लोगों बैठ जाइए। अब ये पहला सत्र जो है ये समाप्त तो होगा। और आज जब भाभी जी आप जब भाषण दे रही थी, अभी जब आप लोगों से बातचीत कर रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास से कॉल आया है कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज एक बड़ी सौगात, अभी मुझे फ़ोन में पता चला
यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सीएम साहब ने 15 वित्त आयोग के लिए आज 12 करोड़ रुपए दे दिए। ये आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये पहला सत्र अभी समाप्त हुआ है, इसके बाद सम्मान का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि हमारे जो अभिनेत्री जो आई हुए हैं, जो हमारे अब तो घर और परिवार के हो गए हैं, उनकी फ्लाइट है अभी 8 बजे, तो 1 घंटा पहले उनको जाना पड़ता है एयरपोर्ट। तो आपके बीच से निकलेंगे, मेरा आपसे निवेदन है, जिस अनुशासन में आप लोग बैठे थे, कोई सेल्फी के लिए ना दौड़े, किसी को चोट लग सकती है, कुछ हो सकता है। उनको ससम्मान हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको उनकी गाड़ी तक पहुंचाएंगे। और भाभी जी अभी रहेंगी, आपको सम्मानित करेंगी। भाभी जी अनुमति है? भाभी जी रहेंगी, आपको सम्मानित करेंगी, मैं भी रहूँगा। और आप लोगों से निवेदन, कीर्ति नायक जी आपका सम्मान होना है, अभी आप बैठिए। तो पहला सत्र की समाप्ति आप बोल दें। माननीय विधायक महोदय, नारी को यूं ही लक्ष्मी नहीं कहा जाता। आपने देखा कि कौशल्या जी के कदम यहाँ पड़े और 12 करोड़ की सौगात मिल गई। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करेंगे। हमारा प्रथम सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। द्वितीय सत्र में तमाम सशक्त महिलाओं का सम्मान किया जाना है। मैं चाहूँगी कि हमारी छत्तीसगढ़ में खूबसूरत जयप्रदा जी एवं उर्मिला मातकुंडकर जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, तो उनके खूबसूरत गानों से एक बार समा बन जाए। साउंड वाले भैया से अनुरोध है। साउंड वाले भैया से अनुरोध है कि शीघ्र प्ले करेंगे। हम बता दें कि पहला सत्र हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। इसके पश्चात हम दूसरे सत्र की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें तमाम सशक्त बहनों का सम्मान किया जाना है। सभी से जोरदार तालियों को गुजारिश करूंगी, सभी मीठी मीठी तालियां। हेलो हेलो, कार्यक्रम को व्यवस्थित रहने दीजिएगा। कोई भी अपने चेयर में बस आप खड़े हो जाइए, उनका स्वागत अभिनंदन के लिए। अपना चेयर मत छोड़िएगा। नीचे ही आ गए, सब नीचे आ गए, ऊपर थोड़ी ना फिर वापस आएंगे। आप लोग सब जो है उनको जाने दीजिए उनकी गाड़ी तक। जोरदार ताली बजाइए आपके बीच से होते हुए जयप्रदा जी, उर्मिला मातोंडकर जी, स्वागत और अभिनंदन। मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कीजिए, सभी मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू कीजिए, उनका स्वागत अभिनंदन कीजिए। सभी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। 2500 महिलाएं यहाँ पर एकत्रित है। सभी की मोबाइल की लाइट ऑन होकर हम उनका धन्यवाद करेंगे। बहुत बढ़िया। उर्मिला मातोंडकर जी अनेक स्मृति इस मंच से विदा ले रही है। मैं चाहूंगी कि आप अपने स्थान पर बैठेंगे।
किसी भी प्रकार से उनकी व्यवस्था में कोताही ना हो, मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी अपने मोबाइल की लाइट जलाकर उन्हें विदा कर सकते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं। सभी अपने स्थान पे बैठेंगे। आप सभी का सम्मान होने वाला है। हम आप बता सभी दें- लोगों को सम्मानित किया जाना है। हमारी भाभी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कौशल्या देवी जी के हाथों आप सभी लोग ससम्मान अपने स्थान पे बैठिए। आगे बढ़ाते जाइए। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उनके स्थान तक उन्हें पहुंचाए, गाड़ी तक उन्हें पहुंचाइए। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है। पद्मश्री श्रीमती उषा पांडे एवं पद्मश्री रितु वर्मा जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। हमारा प्रथम सत्र का समापन हो चुका है। द्वितीय सत्र की और अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने आदरणीय श्रीमती कौशल्या देवी साय जी को सुना, उनका कहना है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सम्मान की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। सम्मान की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सर्वप्रथम श्रीमती देव साहब। श्रीमती देव साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कृपया वो शीघ्र मंच पर आएं। इसी कड़ी में सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती कीर्ति नायक, जयंती, आप सभी शीघ्र आएं। श्रीमती सोनिया आनंद, श्रीमती अंजू राजेंद्र, डॉक्टर सुजाता जयराम अय्यर, कंचन सिंह, महामंत्री महिला मोर्चा, मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी तमाम बहनों को, जयंती, कीर्ति नायक, श्रीमती देव साहब, श्रीमती सोनिया आनंद, श्रीमती अंजू राजेंद्र पाटिल, डॉक्टर सुजाता जयराम अय्यर, कंचन सिंह, हरजोत कौर बिंद्रा, श्रीमती समीक्षा राव, नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी। जिन बहनों का नाम लिया जा रहा है कृपया वो शीघ्र मंच तक आने का कष्ट करेंगे। श्रीमती समीक्षा राव, नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी। इसी कड़ी में नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी श्रीमती रिया सिंह, मिशिता साहू, डॉक्टर प्रतिभा कुरूप, डॉक्टर आकांक्षा जैन, डॉक्टर अंशुदीप खलको, डॉक्टर श्वेता एन, डॉक्टर गरिमा बंछोर, डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा, डॉक्टर सीमा वर्मा, डॉक्टर नीतू श्रीवास्तव, डॉक्टर शुभा दीवान, डॉक्टर तृप्ति जैन अग्रवाल, डॉक्टर परख सहगल, प्रोफेसर शैल देवी कॉलेज, जयंती साहू। आप सभी से अनुरोध कृपया शीघ्र मंच तक आने का कष्ट करेंगे। तमाम बहनों का इस मंच के माध्यम से सम्मान किया जाना है। इसी कड़ी में सरल राजू देव, सुश्री भावना पांडे,
सुश्री भावना पांडे, सुश्री संगीता मिश्रा, कोमल धनेसर, अनुभूति भाकरे एवं शिल्पी घोष साहू। सुश्री भावना पांडे, सुश्री संगीता मिश्रा, कोमल धनेसर, अनुभूति भाकरे एवं श्रीमती शिल्पी घोष साहू, आप सभी शीघ्र मंच तक आएं। ऊपर आने दो, उनको ऊपर आने दो। ये लोग आएंगे, इसके बाद का स्टॉक बंद होगा, इसके बाद का स्टॉक बंद होगा। हाँ 5 है ना, इसके बाद का शिल्पी घोष आएगी, शिल्पी घोष, शिल्पी घोष यशवंत की वाइफ है ना, उसके बाद का स्टॉक करना। आप सभी जो भी नाम लेंगे तो 40-40 का जो ग्रुप है वो सामने जो देख रहे हैं आप स्टेज जो है उसमें एक साथ आपको आना है। जो भी नाम अब अनाउंस होगा, आलोक जी अब यहाँ स्टेज पे, अब इसके बाद जो है आलोक जी, अब इसके बाद जो है यहाँ से फोटोग्राफर थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग, चलिए फोटो बंद कीजिए, जल्दी कीजिए, आप बहुत भीड़ हो गई स्टेज पे, आइए। चलिए आप सभी का सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। ज्योत्सना मिश्रा जी, मानसी गुलाटी जी, हमारे बीच में सभी, कोमल धनेसर, संगीता मिश्रा जी, मानसी गुलाटी जी, स्वागत, अभिनंदन। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका योगदान, सभी मंचस्थ जो सम्मानित हो रहे हैं, सभी आगे बढ़ते जाएंगे प्लीज। आगे आते जाएंगे प्लीज, सभी मंच से ससम्मान आपको सम्मानित करके प्लीज आप आगे बढ़े, प्लीज निवेदन है। सभी शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग इंस्टीट्यूट, मेडिकल के क्षेत्र में, देखिए आलोक जी, अब इसके बाद जो है सामने जो है, थैंक यू, स्वागत, सम्मान आपका। स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा आगे, भाभी आगे आ जाएंगे आप सामने। अब एक साथ 40 जो है नाम लेंगे, जिनको हमारे वॉलेंटियर्स जो है, भावना पांडे जी आइए, आइए प्लीज, आइए प्लीज, स्वागत, स्वागत। हमारी वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में और इनका परिवार देश के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे भावना पांडे जी, आपका स्वागत। थोड़ा देर विलंब हो गई, हमारी दीदी, बहुत बहुत स्वागत। आप एक बड़ा नाम पत्रकारिता की दुनिया में। अब सभी जो है 40 नाम आप लीजिए सुमन जी। बिल्कुल भैया। निधि भारद्वाज, डॉक्टर भावना इस पे नहीं जैन। होगा, सिर्फ इसी पे, इस पे और नीचे। मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जिनका भी नाम लिया जा रहा है शीघ्र वो आने का कष्ट करेंगे। जिनका भी नाम लिया जाएगा वो थोड़ा स्पीड आएंगे और स्पीड अपने स्थान पे बैठेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। प्लीज नाम लीजिए। निधि भारद्वाज, डॉक्टर भावना जैन, डॉक्टर सुरेखा जवादे, श्रीमती संगीता श्रीवास्तव, श्रीमती रचना काबरा, दृष्टि यादव, हर्षिता दुबे, डॉक्टर स्मृति जायसवाल, श्रीमती सुमिता सिन्हा, श्रीमती अर्चना पांडे,
श्रीमती दीपा झा, डॉक्टर सुनीता, श्रीमती तरल गर्ग, श्रीमती मैरी तोपो, श्रीमती शालिनी छाबड़ा, श्रीमती रोकतीमा यादव, श्रीमती अनीता मीणा, श्रीमती डी ललिता, डॉक्टर अंजू यादव, एस ममता राव। आप सभी शीघ्र आएं। एक बार पुनः मैं नाम ले रही हूं। जिनका नाम लिया जा रहा है उनसे अनुरोध है कृपया शीघ्र आने का कष्ट करेंगे। निधि भारद्वाज, डॉक्टर भावना जैन, डॉक्टर सुरेखा जवादे, श्रीमती संगीता श्रीवास्तव, श्रीमती रचना काबरा, दृष्टि यादव, हर्षिता दुबे, डॉक्टर स्मृति जायसवाल, श्रीमती सुमिता सिन्हा, श्रीमती अर्चना पांडे, रोजंदार मैडम अगर यहाँ पे होंगे और श्रीमती के दीपा शर्मा मैम झा, तो आप स्टेज पे आएंगे। डॉक्टर सुनीता, श्रीमती तरल गर्ग, श्रीमती मैरी तोपो, श्रीमती जमाल। शालिनी छाबड़ा, श्रीमती रोकतीमा यादव, श्रीमती अनीता मीणा, मैडम को स्टेज पे लाएंगे। श्रीमती डी ललिता, डॉक्टर अंजू यादव, एस ममता राव एवं पलक जैन। आप सभी से अनुरोध कृपया शीघ्र आएं। इसके पश्चात तैयार रहेंगे हमारी ये बहनें, जिन बहनों का नाम लिया जा रहा है वो तैयार रहेंगे। श्रीमती मीनू बिस्ट, सुश्री एशा लहरे, सुश्री विनीता वर्मा, श्रीमती शालिनी गुरव, श्रीमती प्रिया खैरवार, श्रीमती श्वेता वर्मा, सुश्री श्वेता महेश्वर, सारा फिरदौस, सुश्री मोहिनी त्रिपाठी, बबीता पाटिल, वनीता नायक, मुस्कान अंदानी, आकांक्षा पांडे, मनुराधा राजपूत एवं विभा सिंह। आप सभी तैयार रहेंगे। माननीय श्रीमती कौशल्या देवी साई जी के द्वारा तमाम सशक्त बहनों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनका सम्मान करते हुए नमन करते हुए एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगी कि जिन बहनों का नाम लिया जा रहा है कृपया वे तैयार रहेंगे। श्रीमती मीनू बिस्ट, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मीनू बिस्ट, एशा लहरे, विनीता वर्मा, जल्दी जल्दी आएंगे। विनीता वर्मा जी, श्रीमती शालिनी जी, श्रीमती प्रिया खैरवार जी, श्रीमती श्वेता वर्मा जी, सुश्री श्वेता महेश्वर, सारा फिरदौस जी, ये हो गया। सुश्री मोहिनी त्रिपाठी जी, श्रीमती बबीता पाटिल जी, श्रीमती वनीता नायक जी, श्रीमती मुस्कान अंदानी जी, श्रीमती आकांक्षा पांडे जी, श्रीमती मनुराधा राजपूत जी, श्रीमती विभा सिंह जी। आप सभी शीघ्र आएं। इसके पश्चात तैयार रहेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस बैच के बाद वेणु सिंह, शाहीन खान, संजू, रीना सिंह, रोजलीना ब्यूटिशन, सुनीता मूर्ति, डॉक्टर शाहीन हमदानी, निशा चौधरी, गायत्री राठौर, रोशनी शर्मा, मीनाक्षी साहू, मनीला गिरी, रीना शर्मा, सोनू हलीवाल, निमिषा सिंह, नाजमा अलीम खान, नेहा मिश्रा, डॉक्टर हेमा कुलकर्णी, के शर्मा, डॉक्टर रचना जैन एवं अंजू लकड़ा, बिंदु एस प्रकाश। आप सभी शीघ्र तैयार रहेंगे। आप सभी आ जाएं। और आप सभी से अनुरोध है जिन बहनों का सम्मान हो चुका है कृपया वे अपने स्थान पर विराजमान होंगे। इस बैच के पश्चात वेणु से श्रीमती शाहीन खान, संजू, रीना सिंह उर्फ रोजलीना, सुनीता मूर्ति, डॉक्टर शाहीन हमदानी, निशा चौधरी, गायत्री राठौर, रोशनी शर्मा, मीनाक्षी साहू, मनीला गिरी, रीना शर्मा, सोनू हलीवाल, निमिषा सिंह, नाजमा अलीम खान, नेहा मिश्रा, डॉक्टर हेमा कुलकर्णी, के शर्मा, डॉक्टर रचना जैन, अंजू लकड़ा, बिंदु एस प्रकाश। आप सभी शीघ्र आ जाएं। इसके पश्चात तैयार रहेंगे सुखबीर कौर आनंद,
कुमारी सरोज बाला, सुदीप्ता रोजोशी, हर्षिता जैन, ज्योति प्रकाश, डॉक्टर निहारिका सिंह, नूतन गंधोक, किरण झांब, करुणा बंसल, उज्ज्वला सिंघल, नीता गुप्ता, सुषमा उपाध्याय, नेहा जोशी, राजश्री जैन, माला पोपली, नेहा जोशी, लता गायकवाड़, सुषमा गुप्ता, पुष्पा सिंह, कल्पना श्रीवास्तव, मंजू तिवारी, जयंती शर्मा, ज्योति त्रिवेदी। आप सभी शीघ्र आ जाएं। इसके साथ ही शालिनी मंत्री, सुरेखा, अरुणा लिंगला, आप सभी शीघ्र आ जाएं। एक बार पुनः मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जिन बहनों का सम्मान हो चुका है कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करेंगी ताकि सम्मान के लिए आने वाली बहनों को आने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। एक बार पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुखबीर कौर आनंद, कुमारी सरोज बाला, सुदीप्ता जोशी, हर्षिता जैन, ज्योति अग्रवाल, डॉक्टर निहारिका सिंह, नूतन गंधोक, किरण झाम, करुणा बंसल, उज्ज्वला सिंघल, नीता गुप्ता, सुषमा उपाध्याय, नेहा जोशी, राजश्री जैन, माला पोपली, नेहा जोशी, लता गायकवाड़, सुषमा गुप्ता, पुष्पा सिंह, कल्पना श्रीवास्तव, मंजू तिवारी, जयंती शर्मा, ज्योति त्रिवेदी, अरुणा लिंगला, शालिनी मंत्री एवं सुरेखा, आप सभी शीघ्र आ जाएं। इसके पश्चात अगले बैच के लिए तैयार रहेंगी सुरेखा रस्तोगी, तानिया अग्रवाल, प्रियंका लूनिया, तनुश्री अग्रवाल, गुंजन देशलहरे, संगीता गर्ग, मधुलिका अग्रवाल, अनुभा जैन, निधि अग्रवाल, दीक्षा अग्रवाल, आशा सिंह, प्रेरणा सुराना, रिवेका बेदी, लेखा जैन, अंजू रुंगटा, रुचि सेठ, दीपिका गोयल, स्नेहा गुलाटी, रिदम सुरी, निधि जैन, आप सभी तैयार रहेंगे। अभी अपना करना तो लोग मिलना ही है, सबको मैडम चले जाएंगे। इस बैच के पश्चात महिला पुलिस विभाग तैयार रहेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आप सभी कृपया व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। जिन बहनों का सम्मान हो गया है, जिन्हें प्रतीक चिन्ह मिल चुका है, कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे एवं बाकी महिलाओं को आने के लिए कृपया स्थान दें। इस बैच के पश्चात हम पुलिस विभाग को सम्मानित करने जा रहे हैं। मेरा ये रास्ता जो है, कैमरामैन एक तो हट जाओ और फोटो खींचना 2 मिनट के लिए बंद कर दो, जल्दी जल्दी सम्मानित करने दो। आप लोग ये भीड़ जो है, आने जाने का रास्ता जो है, सभी को चलिए फोटो लीजिए, जल्दी लीजिए चंद का। आप सभी का सम्मान, स्वागत। कोई कमी रह गई हो तो अगले साल और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप सबका सम्मान, आपने भिलाई का सम्मान बढ़ाया है, आपने निश्चित रूप से प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। आप सभी सम्मानित महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूं और आगे निरंतर जो है इस प्रदेश की विकास में आप सबकी भूमिका रहे। फोटोग्राफर ने
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पिनाइकल लाए, हमारे जो रोटरी क्लब की सभी एक्टिव मेंबर्स यहाँ पे है, जोरदार ताली बजाइए। हम बता दें कि आपके सामने जो खड़ी है- मैं मैडम सीएम को बताना चाहता हूँ कि इनकी भूमिका लगातार गरीब बच्चों के लिए, समाज के उत्थान के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी पिनाइकल की महिलाएं हैं, रोटरी क्लब की महिलाएं हैं, इनका योगदान हमेशा भिलाई में लगातार है। आप सब लोग को, और लायंस क्लब के भी यहाँ पे हमारी आंटी जी विदेश है, की बहुत तमाम- बहुत स्वागत, अभिनंदन आप लोगों का। ये तमाम बहनें लिनेस क्लब की हैं। और इसके पश्चात हम जिन्हें आमंत्रित करना चाह रहे हैं, महिला पुलिस विभाग। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इतने देर तक पिनाइकल की सभी महिलाएं रुके रही, सचमुच आपको सैल्यूट है। आप लोगों का लगातार प्रदेश के लिए काम करना। और देखिए हमारी सभी माताएं, हमारी जीविका ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है? हाँ जीविका ग्रुप, जो आपने छत्तीसगढ़ महतारी आपने हमने स्मृति चिन्ह जो आज अभिनेत्रियों को दिया है, वो यही महिलाओं ने बनाया है। ये घर पे अपना उद्योग चलाती हैं, लोगों को रोजगार का माध्यम देती हैं। ऐसी हमारी महिलाओं का सम्मानित मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी हमारी भाभी कौशल्या देवी जी के हाथों हो रहा है, बहुत ही सम्मान पूर्वक। इसके बाद बहुत ही आदर सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महिला पुलिस विभाग IUCAW जिला दुर्ग पद्मश्री तंवर जी, सुश्री ऋचा मिश्रा, श्रद्धा पाठक, वंदिता पनिकर, नीता राजपूत, संगीता मिश्रा, मोनिका पांडे, संगीता मिश्रा, खेडन खुशबू नायक, हेमलता देशमुख, हरजीत कौर, मल्लिका सिंह, लाल कुमारी, संगीता पटेल, धर्मशिला यादव, कल्पना सिंह, हेमलता साहू, चंपाकली यादव, संगीता बाई, आरती सिंह, संतोषी सिन्हा, अमिता कैमरो, रत्ना सागर, माधुरी कौरी, यास्मीन खान। मेरा एक बार पुनः अनुरोध है, पद्मश्री तंवर, मोनिका पांडे जी, सुश्री ऋचा मिश्रा, श्रद्धा पाठक, वंदिता पनिकर, नीता बहुत अच्छे तरीके से संगीता आप मिश्रा, सभी खेडन खुशी खुशबू सम्मानित हो रहे हैं। हेमलता देशमुख, हरजीत कौर, मल्लिका सिंह, लाल कुमारी, संगीता पटेल, धर्मशिला यादव, कल्पना सिंह, हेमलता साहू, चंपाकली यादव, संगीता बाई, आरती सिंह, संतोषी सिन्हा, जिनकी अमिता फोटो हो केमरो, गई है कृपया कर रत्ना दूसरे को सागर, स्थान दें। माधुरी कौरी, यास्मीन खान। हमारी पुलिस महिला हमारे बीच में मोनिका पांडे जी, जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन कीजिए। बहुत ही सीनियर अफसर और सभी पुलिस विभाग के जोरदार, यही वो महिला है जिनके जो हमारी रक्षा करते हैं। और सचमुच पुलिस प्रशासन का दुर्ग जिले में एक विशेष स्थान, सभी पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए सचमुच हंसी खुशी से सम्मान ले रहे ममता हैं। सिंह, आकांक्षा बरुआ, विजय लक्ष्मी, गीता बघेल, लीनू साहू, गीता सिंह नेगी, सरस्वती ठाकुर, पुष्पा ठाकुर, चंद्रकला, बिंदु बंजारे, प्रतिमा तिवारी, रूपाली थोरात, गोदावरी सिंह, अनुपमा सिंह। आप सभी पुलिस डिपार्टमेंट की बहनें हैं, महिला पुलिस हैं। आप सभी को बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ। बिंदु बंजारे, प्रतिमा तिवारी, रूपाली थेरात, गोदावरी सिंह, अनुपमा सिंह, आशा ठाकुर, सुषमा चौरे, नागेश्वरी नेताम, हुलसी यादव, अनुमा बिसेन, मोनी रावटे, अंजनी खुरसे, ललिता बंजारे, पूरे पुलिस स्टाफ सनिता का खोसे, धन्यवाद। श्रीमती आप यहाँ पे राधिका पहुंचे। साहू, सानू सिंह, सोनाली ठाकुर, रंजना पटेल, अनीता वर्मा, जानकी साहू, प्रिया दुबे। आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। सभी की अगर फोटो हो गई होगी तो फिर दूसरी पंक्ति में आए हुए लोगों का सम्मान अच्छा लग रहा है। जैसा लग रहा है भिलाई में कोई त्योहार है, सब बढ़िया सेल्फी ले रहे हैं, बढ़िया मन। अच्छा, सबका नाश्ता भी है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो गेट पे आपको नाश्ता भी मिलेगा, पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है। सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच गुरमीत कौर धने जी उपस्थित हैं। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आपको सादर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती गुरमीत कौर धने जी,
इसके पश्चात सभी अगर व्यवस्थित लाइन से भी आएंगे तो आप लोग को फोटो अच्छा होगा। मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी पिंकी साहू, रेखा साहू अली, टीकू देव, रेशमा साहू, संजू ललहरे, दीपिका यादव, संगीता साहू, रश्मि सिंह, रेखा निर्मलकर, भूमिका साहू, रितु पांडे, रमा साहू, स्वाति जैन, मधुबाला शर्मा, चंदा यादव, कविता ठाकुर, मीरा वर्मा, नम्रता सिंह, विनीता राजपूत, बेबी रेखा, दीप्ति चंद्राकर, क्षमा बंधाव, तोसी सभी लोगों गोस्वामी, को मिल जाएगा आपको। हेमलता बांधे, पूजा सोनकर, आप सभी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। पूजा सोनकर, सभी पद्मिनी नीचे उतर कौशिक, जाएंगे। एलिशा, फिर ममता से जो वासनी, है मनीषा जांगड़े, रुक्मणी साहू, श्रेया राजपूत, हेमंत साहू, ललिता आइए, सेकंड देशलहरे, सत्र। ऐसे यमिता लाइन से साहू, ऊपर रोशनी वाली। ठाकुर, जयश्री, भगवती, आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में महिला काउंसलर की भी टीम हमारे बीच उपस्थित हैं। आभा शशि कुमार, अंजना श्रीवास्तव, कामिनी तिवारी, एम ज्योति पांडे, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हमारे जलाराम और गुजराती समाज के सभी सम्मानित महिला, हमारी गुड्डी दीदी जो अध्यात्म की दुनिया में लगातार काम कर रही है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। साथ में हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स जो महिलाएं फोटो भी खिंचा रही हैं, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स से हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहिए, प्रदेश के लिए काम करते रहिए। आइए, इसके बाद नाम लीजिए सुमन जी। सुमन जी नाम लीजिए इसके बाद। इसके पश्चात मेरा पुनः अनुरोध है, मेरा निवेदन है, कैमरामैन की दाहिनी ओर से जो महिलाएं आ रही हैं, जो बहनें आ रही हैं, वो मोमेंटो लेने के लिए, सम्मान के लिए हैं, और बाईं ओर से जाने का रास्ता बनाएं। कृपया व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। आप सभी से निवेदन है। आपको तो दो बार नाम लिया, अभी लिए क्या? सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उधर से आ जाओ ना। पुष्पा पांडे, उमा सारडा, मित्तल वैष्णव, सभी नारायणी, जो आप बीच सभी से आ लाइन जाएं। को क्लियर करते रहेंगे, थोड़ा महिलाओं को जाने का रास्ता देंगे जो महिलाएं जा रही हैं। और चेयर इसके धीरे धीरे पश्चात- जो है साइड से, साइड वाला जो है संदीप, साइड वाला चेयर को थोड़ा सा खसका दीजिए। इसके पश्चात रुचि अग्रवाल, हमारे- इनको कुमार मोमेंटो- रोजिंदार, मोमेंटो- पायल मोमेंटो- बंसल, मोमेंटो। बिन्नी अग्रवाल, रीमा देव, गीत सोन, डॉक्टर पूर्णिमा लाल, टी जया रेड्डी, डॉक्टर अक्षुणा वैष्णव, श्रीमती नीलिमा शुक्ला, संतोष लखोटिया, वंदना नाडंबर, लक्ष्मी साहू, पुष्पा पांडे, उमा शारदा, मित्तल वैष्णव पांडे, नारायणी भगदर विकास, आप सभी शीघ्र आ जाएं। लक्ष्मी साहू, शीला प्रकाश, राजकुमारी कन्नौजे, स्वीटी, सुश्री अनम खान, गीता वर्मा, रश्मि वर्मा, सुनीता सोनी, टीना सातपुते, पूजा वर्मा, सभी देवजानी मजूमदार, आप सभी शीघ्र आएं। और जो नाम नहीं सुन पा रहे हैं या नाम मिस हो गया होगा उनके आसपास के साथियों के बीच में, वो भी जो है ससम्मान आ जाएं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, कुछ गलती हो जा रही है, उस गलती को माफ करते हुए, अपना छोटा भाई समझते हुए आप इस सम्मान को लीजिएगा। आप आ जाइए, लाइन से आप आ सकते मेरा हैं। पुनः अनुरोध है, कैमरे के दाहिनी ओर से आने का मार्ग बनाएं और बाईं ओर से जाने का। कृपया व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। आप सभी से पुनः अनुरोध है। अब हम फोटो सेशन को बंद करके सिर्फ सम्मान दे रहे हैं, तो आप लोग लाइन से जो है सम्मान प्राप्त कीजिए। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ऊपर नहीं, आप नीचे ही आप लोग जो है आइए सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते समाज हुए के दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोग का स्वागत और अभिनंदन है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। एक कदम हमेशा विकास की ओर बढ़ना है। आप अपना भी विकास कीजिए, परिवार का भी विकास कीजिए, प्रदेश का भी कीजिए। अब फिर से जो है आप सभी साथ ही सम्मानित निधि शर्मा, सभी लाइन से उठ के आप आते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नाम नहीं भी सुन पा रहे हैं, हमारे भिलाई नगर निगम के पार्षद आए हुए हैं, जो संजना सत्यदेवी कुकरेजा, जायसवाल जी, एम. स्वरी नेतान जी, नितिन नेहा जी आई हुई है, नेहा साहू जी, हमारे सभी सविता जी,
जितने भी भिलाई नगर निगम की जो पार्षद हैं पीछे में हैं, आप सबसे निवेदन कि आप लोग आए। गिरिजा जी आप लोग पहुंचे, देते जाइए। अब मुझे लगता है कि फोटो सेशन जिस प्रकार से भीड़ आ रही है, देते जाइए, निकलते जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलतियां क्योंकि भीड़ होती है। रिकेश भैया, आज का ये समय ऐसा लग रहा है कि अभी हमने प्रयागराज देखा था, आज ये जो कुंभ नजर आ रहा है महिलाओं के सम्मान का महाकुंभ है ये। बिल्कुल, महिलाओं के सम्मान का महाकुंभ है और निश्चित रूप से आप सबका सम्मान, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सम्मान होना है और सभी फोटो खिंचा के आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ किरण सिंह, सुशीला अच्छा, जो साहू, महिलाएं, रीता वैष्णव, गीता चौधरी, राशि नायर, संध्या जो तिवारी, महिलाएं हैं सुनीता उनको बिसेन, धीरे धीरे आने दीजिए, श्रद्धा कोई भगदड़ साहू, ना करे। अंजनी साहू, प्रेरणा महेश्वरी, सेविता बिसेन, वृंदावती विभार, रानी नंदनी, जिनका सिवान आप कुछ सोनी, देर तक सीट पे भी बैठ विभा सकते सिंह, हैं। श्रीमती रिंकू, आते भवानी जाइए, प्रसाद, निकालते जाइए। स्मिता वर्मा, दीप्ति देवांगन, स्नेहा सिंह, मेनका राजभर, डॉक्टर नम्रता सिंह, आदिमा आप खान। मोमेंटो देते जाइए, निकालते जाइए। विपिन जी मोमेंटो देके देते जाइए, आप सबको देते जाइए। अरे भाभी नमस्ते। महिला कॉलेज की टीम, सेक्टर 9 यादगार टीम, जिनका योगदान पढ़ाई के क्षेत्र में लगातार आपका योगदान रहा है। हमारे सभी मैम लोग, हमारे पार्षद लक्ष्मी साहू, आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा तमाम बहनों से निवेदन है, कृपया व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। स्मिता जी आइए, स्मिता दोड़के जी, ईश्वरी नेताम जी आइए, सभी तमाम पार्षद एक पार्षद साथ। बहनें, स्मिता दोड़के, चंदेश्वरी बांधे, ईश्वरी नेताम, सभी साथ ही थोड़ा तमाम जल्दी जल्दी पार्षद फोटो। बहनें इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी, जिन बहनों का सम्मान किया जा चुका है, कृपया वे व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें। कैमरामैन के दाहिनी ओर से आप लेने के लिए आए एवं बाईं ओर से जाने का आप मार्ग बनाएं। आप लोग कृपया आप लोग का ही सम्मान करने के लिए हैं, थोड़ा सा सिस्टम बना लीजिए। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, सारे हमारे मातृशक्ति यहाँ पे हैं। देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वैसा बना लीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, अच्छा है। और ये महाकुंभ सम्मान का 2500 महिलाओं का इसके सम्मान पश्चात मुझे सीमा अच्छा लगा गुप्ता, है विजय लक्ष्मी पिल्लई, कि आप किरण सब गुप्ता, लोग नीतू कुशवाहा, उषा पटेल, भुवनेश्वरी साहू, एबी उषा, रेशमी कुमारी, अंजलि सिंह, पुष्पा भट्टाचार्य, रश्मि भटनागर, रंजना सुगर, रीना यादव, अनीता सिंह, सोनिया सोनी, इति दास गुप्ता, प्रियंका सिंह, ताहिर अली, सुनीता वर्मा, रेखा बघेल, सती कुर्रे, निकिता खटवानी, आप सभी शीघ्र सभी का सम्मान। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज का दिन त्योहार जैसा है। इतना भीड़ होने के बावजूद भी सबके चेहरे पे खुशी है। सब लोग आज के आयोजन को बहुत अच्छा बता रहे हैं और आप लोग का यही प्यार मुझे मनोबल देता है, मुझे आशीर्वाद देता है। खुशी स्वरूप क्यों ना, क्योंकि मां स्वरूप कौशल्या जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद तमाम बहनों पर बना हुआ है, इसलिए सभी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। मां स्वरूप श्रीमती कौशल्या देवी साय जी आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारी तमाम बहनों को आगे बढ़ते जाएंगे और चेयर्स को हटाते जाएंगे। ममता अवस्थी, ज्योति तिवारी, रमा, वंदना, रत्नमाला, आप सभी शीघ्र आएं। इसके साथ ही मेरे सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। तमाम बहनों से मेरा अनुरोध है, जिनका सम्मान हो चुका है, कृपया वो बाहर की ओर जाएं, कैमरामैन के बाईं ओर से आगे की ओर बढ़ें। बाउंसर से भी अनुरोध है, व्यवस्था को बनाए रखने में हमारी मदद करें। जो बहनें आगे की ओर जा रही हैं, उन्हें जाने के लिए मार्ग दिया जाए। मंच के बाईं ओर कृपया अव्यवस्था ना करें।
आप लोग आगे की ओर बढ़े, बहनें बहुत सारी अभी बाकी हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सभी कृपया मंच के बाईं ओर का स्थान खाली करें और आगे जाने का मार्ग बनाएं। एक बार पुनः मैं नाम लेना चाहूंगी। भारती गुप्ता, पुष्पा गेंडे, डॉक्टर निहारिका सिंह, राधा दुबे, दिव्या हडगौकर, रमन नारायण, श्रीमती सुतपा देवनाथ, मंजू दुबे, संध्या मिश्रा, परवीन रशीद, नेहा जोगी, दीपा मेघानी, आर उपासना, सरोज साहू, जयंती साहू, चेताली शर्मा, कीर्ति श्रीवास, श्वेता पांडे, सोनम सागर, रजनी शिर्के, नरगिस डुबकी लगा के प्रसन्न हुए थे, वैसे ही आज मोमेंटो लेकर सम्मान पाकर आप लोग खुश हैं। मुझे अच्छा लगा कि हर जगह सकारात्मक चर्चा चल रही इस कार्यक्रम की, सब लोग बधाई दे रहे हैं इस कार्यक्रम की। मुझे अच्छा लगा, अगली बार और बेहतर करने का प्रयास हमारे करेंगे। जो वॉलेंटियर्स हैं उनसे अनुरोध है कि कुछ चेयर इधर की हटा दी जाए ताकि बहनों को आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। नीचे वो 2-3 लाइन चेयर को कृपया हटा दें ताकि बहनों को आगे जाने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को सम्मान की इसी कड़ी में पूजा साहू राठौर, अर्चना पांडे, रेशमा बढ़ते नकेश, जाइए, कल्पना सेल्फी वालों शुक्ला, से। किरण शर्मा, शालू मोहनन। भारत माता की, भारत माता की। बुला लो, सबका इसी में मेरा होगा। जितने मात शक्ति है, आप सबसे सभी लोग- आग्रह है, सबके लिए सम्मान है, सबके लिए प्रमाण पत्र मेमेंटो है। प्लीज आप थोड़ा सा सब्र रखें, हम सबको जो है सम्मान देने वाले हैं। पुनः मैं नाम लेना चाहूंगी। पूजा राठौर, अर्चना पांडे, प्लीज रेशमा 2 मिनट नकेश, के लिए आप कल्पना हम शुक्ला, सबको सम्मान देने वाले हैं। किरण सबके शर्मा। लिए हमारे पास मेमेंटो है, प्लीज थोड़ा सा। बहुत अब ये सुंदर। सेल्फी और फोटो मेरा निवेदन है कि आप लोग बाहर में जाके बढ़िया एक दूसरे का सेल्फी लीजिए, स्टेटस डालिए, आज के कार्यक्रम की आप लोग सराहना कीजिए। श्रीमती शालू मोहनन, उषा अग्रवाल, छाया साहू, माधुरी चौधरी, गुरमीत कौर, रेखा कृपा शंकर यादव, अदिति गुप्ता। आग्रह है हमारे वॉलेंटियर जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, 2 मिनट के लिए 2 मिनट के रोक दें, 2 मिनट के रोक दें। हमारे सारे मातृशक्ति वहां खड़े हैं, ये जितने मिल चुके हैं। सभी आते जाइए, बहुत बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पे सबको सम्मानित, फोटो और सेल्फी के कारण व्यस्तता तो थोड़ी बढ़ी जाती है, सभी चाहते हैं आज के दिन सेल्फी लें। आगे बढ़ाइए, देखिए मैम को आगे। हमारे वॉलेंटियर से निवेदन है कृपया जाने के लिए पर्याप्त स्थान बनाएं। मैं सभी से चाहूंगी। राधे राधे, हर हर महादेवा शंभो। मेरी बहनों, अभी ना थोड़ा थोड़ा कुर्सी में बैठिए, तो कुर्सी में बैठिए। मैं उसमें से बहुत कोई को परेशानी हो, थोड़ा थोड़ा कुर्सी में बैठी। इन लोग को रास्ता देंगे तो ये लोग निकलेंगे, जिसका हो गया है वो लोग निकलेंगे, वो उनके लिए रास्ता दीजिए। जो निकल रहे हैं उनके लिए रास्ता छोड़ दीजिए, तो भीड़ कम होएगा। आप लोग थोड़ा सा एक साइड रास्ता दे दीजिए तो इन लोग जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग ऐसे थोड़ा सा आप लोग का सहयोग हम लोग को चाहिए रहता है। आप लोग सहयोग करेंगे तो सफल होंगे। सब एक बार जोरदार आह्वान करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी कैसे लगे थे जाना, तो मोर मछली ताजा है, मोर मछली ताजा है। बस सब कोई अपन अपन तरकारी ला बेचे पर आगे ने वो सबका ला खरीद वो बेसाबो। देखिए हमारे सीएम मैडम, देखिए आप सबसे आगे सबका सम्मान करना चाहती है। प्लीज मैं भी, मुझे भी इच्छा है आप सबके साथ फोटो लेने का, तो बिल्कुल एक साइड से छोड़ नहीं लोग निकलेंगे। आप शांति से इधर ले। अरे जेकर अवार्ड मिले थे ना, सबो झल्ला मिली हो, चाबा को था मत हुआ। शांति वो देने वाला बेचारा बका जा रहे, उनको भी थोड़ा सा स्थिर रहने दीजिए। अभी थोड़ा ना, जैसे फ्लाइट में छोटा दरवाजा रहता है, वैसे छोटा दरवाजा है, तो थोड़ा अपनी सीट पे बैठ जाएं ताकि लोग को एक सुंदर सा मार्ग मिले और मुझे भी आप लोगों का फोटो लेके जाने का सौभाग्य मिले। मुझे सबके साथ फोटो लेना है। बिल्कुल मैम, है तो बिल्कुल शांति से। ये हमारा कार्यक्रम है, हम महिलाओं का। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम कि देखिए यहाँ तमाम महिलाएं उपस्थित हैं
और सभी सशक्त नारी के रूप में जानी जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि अनुशासन में रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरा अनुरोध है कृपया अनुशासन में रहते हुए आप लोग आगे की ओर आएं। बिल्कुल बिल्कुल। वॉलेंटियर से अनुरोध है पूरी व्यवस्था जाने रखें। के लिए पर्याप्त स्थान बनाएं। मंच के बाईं ओर मेरी जितनी भी बहनें हैं, जहाँ पे मिल रहा है उन लोग थोड़ा लाइन बना लें, लाइन बना लें, एक के ऊपर नहीं चढ़े यहाँ पे, शांति से। देखिए यहाँ से जो फोटो बन रहा है आपका ना, यहाँ से बहुत बिखरा बिखरा सा है। राधे 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 राधे, थोड़ा सा श्याम से मिला दे। सब मैं आप सभी नारी शक्तियों से हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही हूँ, कहीं कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। आप लोग प्लीज जिसको जहाँ भी जगह मिल रही है थोड़ा सा बैठने का कष्ट कीजिए। देखिए हमारी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री दीदी जी, हमारी कौशल्या देवी मैडम जी आप सबसे अनुरोध कर रही हैं, वो सबका सम्मान करना चाहती हैं, सबके साथ फोटो भी खिंचवाना चाहती है, लेकिन आप लोग ऐसे अनुशासनहीनता का परिचय देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैडम पहली बार हमारे कार्यक्रम में आई हैं, कम से कम कार्यक्रम का मान रख लीजिए। मैं आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज जिनको भी सीट मिल रही है बैठिए, हमारे पास की कुर्सियों पे बैठ जाएं, थोड़ा सा रास्ता खाली कर दीजिए ताकि आने जाने के लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। थोड़ा सा व्यवस्था में सहयोग कीजिए। आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ, कृपया व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा सहयोग कीजिए। यहाँ पर सभी बहनों के लिए पर्याप्त सम्मान के लिए मोमेंटो बनाया गया है। मेरा निवेदन है सभी को मिलेगा, कृपया व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। यदि लाइन से चलेंगे ना तो जो समय हम लोग को अभी ज्यादा लग रहा है वो कम समय में हो जाएगा। हम नारी शक्ति अनुशासन बनाने के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आज बहुत अव्यवस्था आप लोग फैला रहे हैं। प्लीज थोड़ी सी मदद कीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए, व्यवस्था बनाने में थोड़ी सी सहयोग दीजिए अपना। कृपया आने जाने का रास्ता बनने दीजिए, एक साथ भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। आप जितने देर खड़े हैं तब तक बैठ जाइए, थोड़ा सा आप इधर वाले निपट लेंगे, फिर आपको प्लीज अपने पास की कुर्सियों में बैठ जाइए। जो बैठ रहे हैं उन बहनों को बहुत बधाई, जो बैठ रहे हैं उनको बहुत बधाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बैठ जाइए मेरी बहनों, मेरी सखियों। फिर ये जब भीड़ छोड़े छटेगा बहुत सुंदर फोटो आएगा। वाह वाह मेरी चैन वाली बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सीएम अंत तक हमारे साथ हैं, हमारे कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन आप थोड़ी सी अनुशासन दिखाइए प्लीज। अपने पास की कुर्सियों में बैठने का कष्ट कीजिए। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रही हूँ कि अपने पास की खाली कुर्सियों में बैठने का कष्ट कीजिए प्लीज। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने सीएम मैडम की बातों को माना। बढ़िया इलाका थे, ये कौन वाला बढ़िया है भाई छत्तीसगढ़ के, बतावा तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमन गोठिया था। अरे कौन वाला बढ़िया बातें, बैठ जावा रे मोर दाई मन मोर दादा मन। देखा तुमन के चलते मोला छत्तीसगढ़ी सीखना पड़ा थे। हैं बैठो 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 बैठो, नहीं तो मैं ना इधर से रास्ता खोज के भाग जाऊंगी। सही में बहुत बहुत चापा में ना, सही मेरे जसपुर भागू, सीधा जसपुर कहीं। मेरा निवेदन है कृपया मंच के सामने व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। मंच के सामने राधे ये दाई ये दाई का थे कि दादा का थे रे भाई। चाय पाए चाय पाए चाय पाए। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। शांति, थोड़ा सा बैठिए बहनों। देखिए आपको धक्का मुक्की हो रहा है ना, हम लोग चाहते हैं किसी को धक्का मुक्की ना हो। शांति से बैठ जाइए ना, कुर्सी खाली है और इधर से निकलते हैं, फिर आपका नंबर आएगा। मेरा निवेदन है जिन बहनों का हो चुका है उन सभी को कृपया जाने के लिए पर्याप्त स्थान दें। ए दरोगा बेटी जल्दी जल्दी निपटा रे।
वॉलेंटियर्स तमाम बहनों को निकलने के लिए पर्याप्त स्थान बनाएं। ए भैया आगे की ओर बढ़ते जाएं। वुमेन्स डे, मेरा निवेदन है आगे की ओर बढ़ते जाएं। राम जाने। नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्लीज शांति बहुत रखेंगे ना, अच्छी व्यवस्था एकदम बन रही है। शांति से अभी चलिए, आप सबको एकदम शांति मैडम शांति सम्मान चलिए। मिलेगा। देखो बाहर के पीछे देखो कितना भीड़ लग गया है। आप लोग ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। सब देखो नियम का पालन आप लोग करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी आप लोगों को अवार्ड मिलेगा। मेरा निवेदन है आप सभी बहनों से, आप सभी को सम्मान दिया जाएगा। कृपया तरीके से लाइन से आइए आप सभी, जिससे समय आप लोगों का भी बचेगा और किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ से आप सब बचे रहेंगे। जिन महिलाओं को दिया जा रहा है सम्मान, कृपया वो तुरंत बाहर की ओर निकले। मैं घर जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। पीछे चेयर्स लगी हुई है, वहां पर आप सभी बैठें। अनावश्यक यहाँ भीड़ होने से परेशानी होती है। अच्छा सुनो, मैं भी हल्ला करने जा रही हूँ, मेरे साथ आप लोग हल्ला करो और अपना काम निपटाओ, ठीक है। रामा 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 होवे हर घर में, रामा 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 मीठी मीठी ताली। रामा होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। जय हो। रामा 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। जय हो। राम जी का मंदिर होवे सीता मैया संग में, राम जी का मंदिर होवे सीता मैया संग में, हनुमान का पहरा होवे होवे हर घर में। जय हो। मीठी मीठी ताली का अनुरोध करती हूँ आप सभी से। होवे हर घर में, रामा 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। ए रे मोर संगवारी मन, तुमन के मन में अच्छा अच्छा गोट बात नहीं आवे का? ए बढ़िया सा भजन लगा था, राम जी ला याद करथन। जय हो शंभो। शंकर जी का मंदिर होवे गौरा मैया संग में, शंकर जी का मंदिर होवे गौरा मैया संग में, नंदीराज का पहरा होवे होवे हर घर में, नंदीराज का पहरा होवे मीठी मीठी ताली। हर घर में। रामा 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। विष्णु जी का मंदिर होवे लक्ष्मी मैया संग में, विष्णु जी का मंदिर होवे लक्ष्मी मैया संग में, अरे शेष नाग का पहरा होवे हर घर में, ताली का साथ दीजिए। का पहरा होवे होवे हर घर में। रामा 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। हरि बोल। ओम हरि। राम कान्हा जी का मंदिर होवे राधा रानी संग में, कान्हा जी का मंदिर होवे राधा रानी संग में, मुरली की धुन गूंजे गूंजे हर घर में, बंसरी की धुन गूंजे गूंजे हर घर में। रामा 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आ मोरे
राधे। गणपति जी का मंदिर होवे रिद्धि सिद्धि संग में, गणपति जी का मंदिर होवे रिद्धि सिद्धि संग में। अरे मूसक राज का पहरा होवे हर घर में, मूसक राज का पहरा होवे हर घर में। रामा 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोर मन में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। अरे को लोग किथो चाय पाए, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिया मैडम बोल रही हैं। शांति। ब्रह्मा जी का मंदिर होवे सावित्री मैया संग में, ब्रह्मा जी का मंदिर होवे सावित्री मैया संग में। वेद मंत्र का पाठ है गूंजे गूंजे हर घर में, वेद मंत्र का पाठ है गूंजे गूंजे हर घर में। रामा 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 होवे हर घर में, जय हो। रामा 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। हमारे रामचंद्र की हमारे जो है हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय हमारे परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी, और जिनकी हमारी जो है हमारी मैम सीएम मैम, हम सबका गार्जियन बन करके यहाँ पे हम सबके बीच में हमारे वैशाली नगर अग्रवाल समाज की समस्त महिलाएं, उनका भी लेते जाइए मोमेंटो। आप लोग का भी सम्मान, इधर भी सर्टिफिकेट देना किसके पास है? स्त्री शक्ति आप सबका सम्मान, एक एक महिला का ध्यान रखा गया है, एक एक बहनों का ध्यान इधर रखा गया है। सर्टिफिकेट देना किसके पास है? हमारे रीचा बहन, हमारे रिकेश भाई, सोचिए एक एक व्यक्ति का, एक एक महिला, एक एक नारी शक्ति का सम्मान इतनी भारी भारी संख्या में कर सभी रहे मन हैं। से उतरते जाइए, उतरते तो जाइए। आप सबका साथ, आप सबका सहयोग हमें अपेक्षित है। आप सब बड़ी शांति से आइए, एक एक हाथ में मिलेगा। चाय पाए, चाय पाए, हमन बूता करत हन साय 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 साय। सभी एक दे दो, जय सभी जो है हो मंच नारी से उतरते शक्ति। जाइए। तबे छत्तीसगढ़ में चाय पाए हुआ थे हो। अब हो गया, मात्र 100 लोग और बचे हैं। बोलिए महिला शक्ति की जय। सभी मितानिन यहाँ पे हैं लास्ट में, सभी मितानिन हमारी एमटी, हमारे एससी, सभी जो लोग केंद्र शासन की योजनाओं को, राज्य शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाती है, ऐसी हमारी मितानिन, जोरदार ताली हो जाए। जय हो। सभी मितानिन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी मितानिन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी हमारे सीआरपी भी यहाँ पे है, हमारे आंगनबाड़ी के सभी महिलाएं भी हैं, कार्यकर्ता भी है। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। चलो अच्छा लगा कि सब लोग खुश हैं। अब अगले बार मुझे कार्यक्रम करने के लिए और मेरा मनोबल बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के विकास में आप लोग की अग्रिम भूमिका। जाएंगे तो नाश्ता लेते हुए जाना है बाहर। राधे। सबसे बड़ी बात आपको क्या है बताएं? हमारे रिकेश भाई ने एक एक समाज को ध्यान में रखा है। एक एक समाज, जितने भी हमारे दुर्ग भिलाई के अंदर जाति समाज बसता है, यह रहता है, रहन बसन करता है, भाई और बहन ने आप सभी का सम्मान, सभी का ध्यान रखा। देखिए ऐसे ही जीवन का संघर्ष है। शांति से। नहीं रे काका मछली ला बेचत हो रे, काकर राहु है, काकर केतु है रे। हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया। बहुत बढ़िया। अंतिम 50 लोग और बचे हैं, उनका सम्मान है। आप सभी लोगों को अच्छा लगा कि आप सब लोग हंसी खुशी
बहुत तकलीफों के साथ जैसे हम लोग प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन जब डुबकी लग जाता था उसके बाद जो है हर हर गंगे करके निकलते थे, वैसा ही यहाँ मोमेंटो लेने के बाद, सम्मान पाने के बाद निश्चित रूप से सबके चेहरे पे खुशी है। अच्छा स्टेटस डालिएगा, बढ़िया बढ़िया जयाप्रदा के विषय पे लिखिएगा, हमारी कौशल्या भाभी जो बताई है उसके विषय पे स्टेटस डालिएगा, क्योंकि आप सब लोग रिकॉर्डिंग किए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक सकारात्मक चर्चा करेंगे जब यहाँ से जाएंगे और लोगों तक पहुँचेंगे, तो आज के सम्मान की बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 25 लोग और बचे हैं, मात्र 25 महिलाएं और बची है। आ जाओ आने दे। मेरा अजय चलिए, घर जाऊँ 25 तो महिला। अभी सरकार ला बताऊँ, ओकर महतारी बंधन वाला बहनी मन बहुते ज़्यादा खुश हैं और खुशी के मारे चाव चाव करत हैं। ओ सभी मन पूरा एकदम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी संप्रदाय के हैं, सभी धर्म के भाई बहन आज एक आंगन में एक छत के नीचे खुशहाली मना रहे हैं। तो आज का ये दिवस बहुत सुंदर है, जानदार है, शानदार है और ऐतिहासिक है। इस ऐतिहासिक पल को सब अपने कैमरे में कैद करें और सुंदर सुंदर स्टेटस लगाएं और आज का जीवन को सफल बनाएं। ये नारी शक्ति मन तो दरोगा सिपाही मन ला घलो किनारे कर देते हैं बाबा रे। शांति शांति। ए नारी शक्ति सुनिए, आप मन गोट बात ला, आप मन ला अवार्ड देते देते पुरुष शक्ति हर एकदम थकी गईस ना, एक सांस नहीं पूर पाते हो, बांटते बांटते इतना चापा चलत है। सब कोई का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आता तो मिलते रहते हम लोग, एक ही गैंग पढ़े थे साथ में। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। कल से आपका जीवन थोड़ा सा बदलाव भरा हो, बहुत शांतिपूर्ण हो, बहुत सुखद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको जितने भी अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाई। रिकेश भाई को बधाई, रीचा बहन को बहुत बहुत बधाई और समस्त इनका समिति को बहुत बहुत बधाई जो इनका सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। मंच सज्जा, पंडाल, जितना भी यहाँ पे हमारे कुर्सी सज्जा और जो भी व्यवस्था में लगे रहे, आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सम्मान यहाँ पे इन्होंने एक व्यवस्था करके रखा है। आप सबका साथ रहा, आपका सहयोग रहा। ये साथ और सहयोग हम सभी को इसी तरह मिलता रहे ताकि छत्तीसगढ़ में ऐसा ऐसा कार्यक्रम हर जिले में होता रहे, हर जिले तक। हम भी अपने जसपुर जिले में, अपने कुनकुरी विधानसभा में आज ये पूरा उत्सव को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं। हम अपने यहाँ आप सबको दिखाएंगे और ये चाय पाय को ज़्यादा दिखाएंगे। आप अभी सुनो, अभी हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है। भोलेनाथ का आशीर्वाद कि हमारे महाराज जी, गुरु जी शिव पुराण की कथा लेकर कुनकुरी विधानसभा पहुँच रहे हैं 21 तारीख से 27 तारीख। उनका बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद। उन्होंने जो कथा कही, उन्होंने जो उपाय बताए, किसको फला किसको नहीं फला ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये नज़र में आया कि जितने भी हमारे सनातनी सब शिव भगवान से जुड़ गए, महादेव से जुड़ गए। और कुनकुरी विधानसभा के अंदर बहुत विशाल प्राकृतिक विशाल एक पर्वत श्रृंखला है जिसका आकार शिवलिंग के जैसा है। उनका नाम है मधेश्वर महादेव, जिसको केंद्र सरकार ने भी अनुमति दे दी। पूरे विश्व पटल पर वो महादेव, मधेश्वर महादेव सबसे ऊंचे शिखर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शायद सरकार के इस कार्यकाल में कुनकुरी विधानसभा के अंदर ये बहुत एक उपलब्धि है, ऐतिहासिक है, जिसके सानिध्य में आज 21 से 27 तक शिव पुराण की महान कथा होने जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए भगवान का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर बरस रहा है। हम सब बहुत खुश हैं और बार बार अपने ईश्वर को चरण वंदन करते हैं, गुरु सत्ता को बार बार प्रणाम करते हैं। तो आप सबने हमें बुलाया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
रिकेश भाई, रीचा बहन, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। राधे राधे, टाटा बाय बाय। मैं घर जात हो, तुम बहुत हल्ला करता हो। जिन अतिथियों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट नहीं मिला है वे आकर के ले जाएं। हमारे पास पर्याप्त संख्या में सबके लिए व्यवस्था की गई है। जो लोग मोमेंटो सर्टिफिकेट लेने से वंचित रह गए हैं वे आकर के ले जाएं। मैं बता रही हूँ, जीजाबाई महिला मंडल को अनाउंस कर दीजिए। वो तब बहुत धैर्य से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है। आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग किया है। जो महिलाएं जो छूट गए हैं, मैं उनका नाम ले रही हूँ। कसौधन वैश्य समाज, स्वर्णकार समाज, चित्रांश चेतना मंच, क्षत्रिय कल्याण सभा, वीरांगना अवंतीबाई लोधी महिला समिति, इसके साथ ही सिंधी समाज, वैष्णव सामाजिक संस्था महिला पदाधिकारी, भूमिहर समाज महिला पदाधिकारी, सरयूपुरी ब्राह्मण महिला समाज, जीजाबाई महिला मंडल, भिलाई नायर सोसाइटी, मातृशक्ति सेवा समिति, गुजराती समाज, दिवांगन समाज,